Alright everyone, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वेरी गुड इवनिंग जी। आज 3 अप्रैल 2025 है एंड इट इज़ थर्सडे। और जो पुराने मेंबर्स हैं, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, सबको पता है कि मेरे लिए थर्सडे जो है कितना इम्पोर्टेंट है। लोग महीने के एंड का वेट करते हैं तनख्वाह उनकी आए, लेकिन मेरे ज़्यादा थर्सडे का शुरू से वेट इसलिए करते हैं क्योंकि हम क्लास फेलोज जो हैं सब बिलियर्ड खेलने जाते हैं, तो मैंने आज वो भी स्किप कर दी है आप लोगों के लिए। ऑलराइट, अ वेरी वार्म वेलकम टू द गेस्ट जिन्होंने आज हमें ज्वाइन किया। कुवैत में वीकेंड है, फ्राइडे सैटरडे ऑफ होता है एंड मेरी पूरी कोशिश होगी कि बहुत ही इजी वर्ड्स, आसान अल्फाज के अंदर सारा कुछ आपको एक्सप्लेन किया जाए। मैं वो ट्रेनर या इंस्ट्रक्टर नहीं हूँ जो टेक्निकल अल्फाज जानबूझकर इसलिए इस्तेमाल करता है ताकि अपना फन या अपना शोबा या अपनी एक्सपर्टीज शो ऑफ कर सके। वो मेरा तरीका नहीं है एंड आई बिलीव कि मेरे ट्रेडिंग अकाउंट्स के एक्सेस भी जो है सब स्टूडेंट्स के अवेलेबल होते हैं। तो आज सेशन हो रहा है होस्ट ऑन बिहाफ ऑफ GRTA गोल्ड रोबोट ट्रेडिंग एकेडमी। पहले हम लोग नॉन थे बाय स्टूडेंट प्लाव एकेडमी के नाम से। सो फाइनेंशियल मार्केट्स ऑनलाइन बिजनेस है, ऑनलाइन ट्रेडिंग ऑनलाइन बिजनेस है इस वक्त। जब से कोविड हुआ था और कोविड के टाइम से एक एक्स्ट्रा आमदनी होना अब ज़रूरी क्या फ़र्ज हो चुकी है। ठीक है ना। दुनियावी एतबार से, मैशरी एतबार से भी आई थिंक है, बट दैट्स अनदर टॉपिक। ठीक है ना। वॉरेन बफे का कहना यह है कि वो बंदा जिसकी सिर्फ एक इनकम है, ठीक है ना, वो फाइनेंशियल डिजास्टर के बिल्कुल नज़दीक है कि किसी वक्त उसके साथ कुछ भी हो गया तो डिजास्टर आ सकता है। तो इसलिए बहुत सारी इनकम के ऑप्शंस होने चाहिए। मैं वैसे ही आप लोगों को एक इंट्रोडक्टरी रोबोट ट्रेडिंग का जो है वीडियो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड की थी, इंट्रोडक्शन टू पंजाब मार्केट बस्टर। ये हमारे रोबोट का नाम था, अब हमने इसका GRTA गोल्ड बस्टर कर दिया। वह नाम, नाम से क्या फ़र्क पड़ता है। एक दुनिया में एक वो है, एटॉमिक पावर कंट्री है, ठीक है ना। तो वो जब न्यूक्लियर टेस्ट भी उन्होंने करना हो ना, तो वो अपने मिसाइल के ऊपर ना बस वो पेंट चेंज कर देते हैं, नाम चेंज कर देते हैं, ठीक है ना, लेकिन चीज़ वही होती है अंदर से। सो आई जस्ट रीब्रांडेड द रोबोट। काफ़ी लोगों को रोबोट्स मिल भी चुके हैं, हम उसके ऊपर बात भी करेंगे, हाउ टू रिसीव द रोबोट और उसके क्या फंक्शनलिटीज है, साथ साथ वो चलती रहेंगी। बहरहाल, नाउ रोबोट के पीछे थोड़ा सा स्टोरी भी समझ लें, मेरा आइडिया भी समझ लें। रोबोट ट्रेडिंग कोई न्यू चीज़ नहीं है। मैं इसमें शायद लेट एंटर हुआ हूँ और आई थिंक जितना लेट मैं एंटर हुआ हूँ उतना ज़बरदस्त एंट्री की है। उसकी रीज़न ये कि आपको रोबोट ट्रेडिंग के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अब हम लोग करते हैं मैनुअल ट्रेडिंग, हमारे पास बहुत सारी कोर्स में ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज अवेलेबल है। जो सबसे ज़्यादा सबको पसंद है वो नैस्डैक इनकम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, गोल्ड इनकम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, बिटकॉइन इनकम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, ठीक है ना। और मैनुअल ट्रेडिंग के अंदर जिनको बहुत शौक था फुल टाइम ट्रेडर स्कैल्पर्स बनने का, उनके पास स्ट्रैटेजीज के जो नाम है वो LT राउंड नंबर्स था, वगैरह वगैरह वगैरह। अब इशू क्या होता है कि आपने एक चीज़ समझनी है कि कामयाब ट्रेडर का मतलब ये हरगिज नहीं है कि बंदा करोड़ोंपति अरबोंपति खरबोंपति हो। कामयाब ट्रेडर का मतलब ये है कि वो अपने पैसे उड़ाता नहीं है और अगर 2-3 महीने 4 महीने गुजरते हैं उसके अकाउंट में कुछ पैसे बाकी रह जाते हैं, ठीक है। दिस इज द मीनिंग ऑफ ए सक्सेसफुल ट्रेडर। जरूरी नहीं कि मल्टी मिलियनियर हो, लैम्बोर्गिनी हो, ब्लॉन्ड्स खब्बे सजस्ट के खड़ी हों, ऐसा कोई सीन नहीं है। तो मैनुअल ट्रेडिंग के मसाइल क्या थे, और मैंने अपने पिछली वीडियोस अगर आपने देखी उसमें मैंने क्या बोला था गेस्ट के लिए मैं बताता चलूँ। मैं रोबोट ट्रेडिंग में बिलीव ही नहीं करता था। मैं पहली बात कहता था कि जी, जिस चीज़ में रूह नहीं है वो क्या कमा कर देगी, ये कमा नहीं सकती। दूसरी बात, मैं हमेशा ये कहता था कि यार वॉशिंग मशीन कपड़े खुद ही धोती है लेकिन सुखाने आपने खुद ही हैं। मैं ये फलसफा मानने वाला बहुत सख्ती के साथ, और मैंने खुद ऑटोमेट कर लिया सारा कुछ। और जो हमारा ऑनलाइन ट्रेडिंग रोबोट है गोल्ड का ख़ास तौर पे, वो जी आपने वो प्लग एंड प्ले है, कोई इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। उसको आपने बस लगा देना है वो खुद ही ट्रेड एग्जीक्यूट करेगा और
ट्रेड को एग्जिट भी करेगा आपने आके प्रॉफिट उठाने। ओके। अब फाइनेंशियल ट्रेडिंग ऑफ कोर्स रिस्की भी है, हमने रिस्क का एलिमेंट रोबोट के अंदर डाला हुआ है। आप लिख लो एक अच्छे ट्रेडिंग रोबोट की खसूसियात क्या होनी चाहिए। 30-30 हज़ार डॉलर, 7-7 हज़ार डॉलर के भी ट्रेडिंग रोबोट्स अवेलेबल होते हैं। ओके। लेकिन इसके पीछे जो है ना, रीज़न क्या है, मोटिवेशन क्या मिली कि इसको मैं जल्द से जल्द ऑटोमेट कर सकूं और प्रोवाइड कर सकूं। ये जी, हम लोग कहीं ड्यूटीज पे भी जाते हैं, कईयों के बिजनेसेस भी हैं, कहीं टाइम दे पाते हैं, कहीं टाइम नहीं दे पाते हैं, कई लोगों की शिफ्ट्स में ड्यूटी होती है। मैं आपको एक सिंपल, लेट्स सपोज कि मैं अपना एग्जांपल ओपनली दे देता हूँ। 9 to 5 ड्यूटी है। 9 to 5 ड्यूटी का मतलब क्या है? 8:30 बजे काम पर, काम के लिए निकलना है, यानी आप 8 बजे उठ रहे हो और आते हुए 5, 5:30 बजे तक, आपको 6 बजे तक घर पहुंचना है, जब अमेरिकन मार्केट्स ओपन हो चुकी होती हैं। ठीक है ना? आप 9 से 5 आपको तनख्वाह दी जाती है ऑफिस जॉब करने के लिए, ट्रेडिंग के लिए नहीं। ट्रेडिंग पार्ट टाइम बिजनेस है, ये फुल टाइम चीज नहीं है। पार्ट टाइम रहते हुए फुल टाइम इनकम जनरेट कर सकती है। ठीक है ना? लेकिन 5, 5:30 बजे जब हम घर पहुंचते हैं, इतनी पावर या एनर्जी नहीं होती कि बंदा कपड़े चेंज कर सके, खाना भी खा सके। तो फिर ट्रेडिंग कैसे करेगा? और ट्रेडिंग करते हुए हमारे बहुत ज़बरदस्त तरीके हैं। ठीक है ना? हमारे पास बहुत ज़बरदस्त मेथड्स और टेक्निक्स हैं, और हमेशा स्टूडेंट्स को मैं कहता हूँ कि एक टेक्निक करो, उसको कद्दूकश करो, उसको मास्टर कर लो। और यहाँ पर जो लोग गेस्ट हैं ना, उनको फीडबैक मैं नहीं दूंगा। यहाँ पर स्टूडेंट्स कोई कुछ पूछेगा ना, अगर आपको फीडबैक चाहिए होगा, यहाँ पर स्टूडेंट्स मेरे खुद ही बता देंगे आपको कि मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा है, हमारे मेथड्स कैसे हैं, और किस तरह की हम सपोर्ट देते हैं। हम लाइफ टाइम सपोर्ट देते हैं। ठीक है? मोटिवेशन क्या है जी? हाँ जी, ड्यूटी के टाइम में चलें, कई जगहों पर छूट होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आपके मैनेजर सुपरवाइजर्स इजी होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, कई भाइयों की तरह भी निकल आते हैं। अगर आपके नसीब अच्छे हैं, आपके दोस्त भी अच्छे बन जाते हैं मैनेजर सीनियर्स। और कई जगह जो है वो स्ट्रिक्ट बिहेव करते हैं, इट्स ओके। ठीक है ना? लेकिन क्या है कि जी, 9 बजे 10 बजे यहाँ पर यूरोपियन मार्केट भी खुल जाती है, ट्रेड लेनी है, कभी भी फोन आ सकता है किसी सीनियर का, भाई चलो जी ऊपर वाले फ्लोर पे आओ, बोर्ड मीटिंग अटेंड करो, फला मीटिंग अटेंड करो, उस कंट्री में हमारी वेंडर के साथ मीटिंग है, वहां पर अटेंड करो, ऑफिस में कोई आ गया, कस्टमर आ गया, कोई कुलीग आ गया, ये है वो है फला है, यार मैंने ट्रेड लगानी है, ठीक है ना? ओके। आई कांट गिव यू टाइम बट आई हैव टू बी अवेलेबल फॉर माई कोलीग्स। मेरे साथी जो मेरे साथ काम कर रहे हैं या जो सीनियर्स हैं, अगर उनको कुछ चाहिए तो मुझे अवेलेबल होना पड़ता है। ठीक है ना? दोस्तों, ट्रेड्स तो मेरी गई, ट्रेड्स तो गई ना 9 to 5 के दौरान, क्योंकि ऑफिस की आप जॉब कर रहे हो ना, राइट? 5 बजे जब आप आ जाओ घर पे, चले, अब आपको लगता है कि सुकून हो गया है। लेकिन घर वालों को भी सामान मंगवाना है, सौदा ले आओ, दही दूध मुक गया, फलां चीज मुक गया, इधर चलो उधर काम है, ये कर दो वो कर दो। ठीक है? तो आपके कमरे में भी कोई ना कोई जबरदस्ती घुसे, कोई तू कंबल नहीं सही कितना था, तेरी चीजें ठीक नहीं पड़ी, इसको ठीक कर, ये है वो उनको सबको लगता है कि ट्रेडिंग जो है हम गेम खेलते हैं, हम काम नहीं करते। ओके। ये हो गई। और फिर चूंकि मैं रिसेंटली डायबिटिक भी डायग्नोज हुआ, तो डॉक्टर साहब ने बोला कि भाई बात सुनो, अब आपको डायबिटीज कंट्रोल तो सारी करनी आती है, लेकिन पहले से आपके लेवल स्पाइक कर गया, तो ऐसी कमाई का फायदा क्या? आपकी कमाई का फायदा क्या कि अगर आपकी सेहत खराब हो रही है? तो मैंने जी ये बात को उस पर काफ़ी गौर किया, एंड देन खलास वी मेड अ रोबोट आउट ऑफ इट। मेरे पास रोबोट्स थे, मैंने 4 साल से सबको प्रॉमिस किया था कि रोबोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे लेटर ऑन। लेकिन मैं चीज़ जब देता हूँ ना, तो प्रॉपर देता हूँ और पक्की देता हूँ, हवा में नहीं होती। हाफ कुक चीज़ें मेरी देने की आदत बिल्कुल भी नहीं है। मेरे पास इस वक्त 2 रोबोट्स और पड़े हैं जो मिलने हैं सबको, लेकिन एक तरीका होता है उसको प्रोवाइड करने का, देयर इज अ वे। सो अच्छे रोबोट की क्वालिटीज क्या है, प्लीज राइट इट डाउन। सबसे पहले चीज, उसके अंदर लॉट साइज कंट्रोल होना चाहिए, नंबर 1। लॉट साइज कंट्रोल। दूसरी चीज, उसमें रिस्क कंट्रोल होना चाहिए, कैपिटल रिस्क कंट्रोल। ठीक है? तीसरी चीज, रोबोट के तरीका क्या है ट्रेड करने का, उसमें वो भी मेथड होना, कवर होना चाहिए।
और चौथी बात, उसमें सेटिंग होनी चाहिए कि आप इसकी टाइमिंग सेट कर सकें। सेटिंग से मुराद टाइम्स की सेटिंग क्या है, टाइम फिल्टर बोलते हैं इसको इंग्लिश में। कि जी ये रोबोट सिर्फ ब्रिटिश या यूरोपियन मार्केट्स जब खुलती हैं तो अमेरिकन मार्केट्स के शुरू के 2 घंटे या एंड तक बंद हो सके। व्हाइट बोर्ड मैंने नहीं खोला, आई स्टार्ट द व्हाइट बोर्ड सोन। ठीक है। ओके। नाउ, अब रोबोट के पीछे जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, जो ट्रेडिंग टेक्निक है, उस टेक्निक का हमारा जो हमने जो नाम दिया हुआ है ना, वो चार्ट डिस्ट्रॉयर स्ट्रेटजी है। आई एम गोना शेयर द स्क्रीन राइट नाउ। ठीक है, लेट अस शेयर द स्क्रीन। ये देखें, पुराने स्टूडेंट्स जितने भी हैं, हमारे वीडियोस उनके सबके पास अवेलेबल हैं, राइट? सो वी गोना गो टू योर वीडियोस। ये मैं गेस्ट के साथ फर्स्ट टाइम एज ए फ्री, एज वो कहते हैं ना, आउट ऑफ गुड जेस्चर, ये मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने लगा हूँ। इट डज रिक्वायर सम बैकग्राउंड। ठीक है गेस्ट, आप लोग ने जो है ना सिर्फ ऑब्जर्व करना है। जैसे बच्चों को पेरेंट्स कभी ले जाते हैं ना कराटे क्लास, उधर छोड़ के बस बैठ के देखते ऑब्जर्व करना है। जस्ट ट्राई टू ऑब्जर्व व्हाट वी आर टीचिंग हियर, हम क्या सिखा रहे हैं। तो ये जी, जिन लोगों ने सीखनी है ट्रेडिंग मैन्युअली, दिस इज द दीज आर द वीडियोस। तो माशाल्लाह आप देखो कि 1064 व्यूज हैं पहली वीडियो के ऊपर, और ये मैंने ट्रेनिंग जो है ना सिर्फ 100 150 बंदे को दी थी, उससे ज़्यादा नहीं दी थी। तो देखो अब मैं आपको मज़े बताता हूँ, इसमें आप देख रहे हो डिक्लाइन, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तो पार्ट 4। ये देखो 1000 से स्टार्ट हुए, 194, 159 और 71। ये मेथड इतना इम्पोर्टेंट और मज़े का मेथड है ना, कि इसी मेथड के ऊपर रोबोट हमने जनरेट कर लिया है। लेकिन आप ये ग्राफ देख रहे हो, यहाँ पर अगर आप देखो गौर करो, ये क्यों नीचे जा रहा है, दिस वन। ठीक है, लोगों ने फॉरवर्ड कर दी एक दूसरे को कि ये बड़ा जबरदस्त टेक्निक है, और उसको देखो किसी ने जो है एंड तक जो है नहीं कवर किया इस मेथड को। पता है क्यों? क्योंकि मुफ्ते की चीज़ की कदर नहीं होती। तो इसलिए यहाँ पे पार्ट 2 तक जो है ना, पार्ट 3 तक सब भाग जाते हैं जिन्होंने वीडियो स्प्रेड की। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरी अपनी पब्लिसिटी होती है, मेरा एक पब्लिक स्टंट हो जाता है। ठीक है ना? तो ये प्लीज, आपने मेथड जो है, जो पुराने मेंबर्स हैं जिनको डर लग रहा है, अब मैं इस चीज को एड्रेस करने लगा हूं। कई लोग अभी भी रोबोट ट्रेडिंग से डरे हुए हैं। वो डरे इसलिए हुए हैं क्योंकि पहली बात, उन्होंने ट्रेडिंग की जो टेक्निक है ना, उसको उन्होंने चेक नहीं किया, या उन्होंने ये वाला मेथड देखा नहीं हुआ। ओके, सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू कि रोबोट जो है, इट इज लेस रिस्की। ठीक है ना? हाउ वी गोइंग टू टॉक अबाउट इट, एंड लेट्स गो फर्दर, लेट्स गो फर्दर। बहुत सिंपल और आसान तरीके है। आई एम गोना शेयर द स्क्रीन। बस ये एक रिवीजन, एवरीवन बेयर विद मी बिकॉज फॉर सम पीपल हु डोंट नो एनीथिंग। ओके, ठीक है ना? रोबोट का तरीका क्या है, रोबोट कैसे काम करते हैं, ये उन लोगों के लिए जिन्होंने रोबोट खरीदना नहीं है और मैन्युअली खपना है और खुद एग्जीक्यूट करना है। दिस इज फॉर देम। क्या मेथड है जी? लेट्स सपोज आई रिमूव दिस वन। आपने जाना है, ये मोबाइल फोन के ऊपर भी आप मैनुअल ट्रेडिंग कर सकते हो। ठीक है ना? मैनुअल ट्रेडिंग आप कर सकते हो। इंसर्ट इंडिकेटर्स, ऑसिलेटर, मैकडी, एमएसीडी पे आपने जाना है। ठीक है, यहां पर वैल्यू सेट करें 55, 233। ओके, जस्ट चेंज दिस कलर। आप मेरे से वो वीडियोस, मैं आप लोगों को ना वीडियोस दे रहा हूँ, जो गेस्ट हैं या जो जिन लोगों के पास वीडियोस नहीं है ना, ये मैं लिंक आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मकसद आज मैनुअल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी नहीं, रोबोट को कैसे इस्तेमाल करना है, उसके ड्रॉबैक्स क्या है, क्या चीज़ ज़बरदस्त इसके बारे में वो डिस्कस करना है। ठीक है ना? तो आई एम गोना गिव यू राइट नाउ इन द चैट बॉक्स ऑफ जूम। आपकी जिम्मेदारी उस चैट बॉक्स के अंदर से आप उस वीडियो को जो है सेव करें। ठीक है ना? ये जी आपका मैकडी इंडिकेटर है, जो चार्ट पर इस वक्त आ गया, ये ऑसिलेटर है। ठीक है ना? इस मेथड का, इस टेक्निक का जो दिल है ना,
वो ये जीरो लाइन है जो इनके अंदर डिफरेंस क्रिएट कर रही है। ठीक है ना? ये देखें, ये जो लाइन है ना, ये वाली सीधी लाइन जो दोनों को सेपरेट कर रही है, ये जीरो लाइन इसका हार्ट है जो बंटवारा कर रही है। ठीक है? सिंपल रूल क्या है? ये जो बार्स हैं, ये जो येलो कलर की वेव्स बनी हुई हैं, ये जो येलो कलर की मौज बनी हुई है, मौजें, ठीक है, इनको इन ये बार्स हैं, असल में मैंने जूम आउट किया हुआ ना। ठीक है, ये बार्स हैं। इन बार्स को हम हिस्टोग्राम्स बोलते हैं। ठीक है? अगर तो बार्स जीरो लाइन के ऊपर है, इसका मतलब क्या है कि मार्केट में बुलिश ट्रेंड है। अगर बार्स जीरो लाइन के नीचे हैं, तो इसका मतलब मार्केट में बेरिश ट्रेंड है। ठीक है? मैकडी अबव जीरो लाइन, इसका मतलब बाय एंट्री है। मैकडी अबव जीरो लाइन, यहां पर ट्रेडर्स बाय करते हैं, और मैकडी जब जीरो लाइन के नीचे आ जाए, ट्रेडर उस बाइज को एग्जिट कर देते हैं। तो इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी और टेक्निक ने आपका जो पूरा जो टास्क है ना, मार्केट को एनालाइज करने का, समझने का, कोर्स करने का, ड्रॉ टेक्निकल ड्राइंग करने का, कैंडल स्टिक पैटर्न्स, प्राइस एक्शन, और सबसे फजूल चीज जो बड़ी जबरदस्त पॉपुलर है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, इनर सर्कल ट्रेडर, ये फजूल किस्म के ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, इस चीज को निकाल दिया बॉट ने। बॉट इन सब चीजों को फिल्टर आउट कर दिया। ओके? तो ये आपको सिंपल एक बिल्ट इन फ्री टेक्निकल इंडिकेटर आपके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में, चाहे मोबाइल है, विंडोज है, इससे आपको ट्रेंड का भी मालूम हो रहा है, ट्रेंड का भी इल्म हो गया कि मार्केट ऊपर है या नीचे है, और साथ आपको एंट्री और एग्जिट भी मिल गया। ठीक है ना? ये जीरो लाइन के ऊपर गया तो आपने बाय कर लिया, जीरो लाइन के नीचे गया, एग्जिट हो गई। ठीक है? यहां तक मेथड के मुताबिक कोई क्वेश्चन है किसी को? कोई क्वेश्चन? हम अपना जो वेबिनार है, आज का जो सेशन है, क्वेश्चंस के बगैर जो है ना फिनिश नहीं करेंगे। सारे क्वेश्चंस आंसर होंगे, और बीच में ब्रेक भी है 5-5 मिनट की, क्योंकि आज का जो सेशन है, लेक्चर है, वो लंबा है। ठीक है? अब रोबोट जो है स्पेशली मेनली गोल्ड के लिए डिजाइन है। अगर हम गोल्ड का चार्ट देखते हैं, डेली या वीकली चार्ट आप देखो, तो गोल्ड का हमेशा जो ट्रेंड है, वो हमेशा ऊपर की तरफ रहा है। इट ऑलवेज गोज टुवर्ड द अपवर्ड डायरेक्शन। दुनिया का ना, दो दुनिया के बहुत बड़े फ्रॉड हैं। दुनिया में सबसे बड़ा धोखा जो है ना, वो दो चीजें हैं। पहला धोखा जो है, पहला धोखा जो है, वो दुनिया का मालियाती निजाम है। पेपर मनी जो आपके हाथ में है, उसके ऊपर लिखा हुआ है, अगर आप गौर करें, ये इबारत लिखी है कि मनी बिलोंग्स टू स्टेट। ये जो पैसा है ना, ये गवर्नमेंट को बिलोंग करता है। इसकी एक अलग फिलॉसफी, एक अलग डिस्कशन है, वो हमने कोर्स में की हुई है। दूसरा जो सबसे बड़ा फ्रॉड दुनिया के अंदर धोखा है, वो है जी दुनिया का तालीमी निज़ाम। ठीक है? जिस तरह सरकार, जिस तरह माली इदारे, जैसे बैंक्स हो गए, इन्वेस्टमेंट बैंक हो गए, प्राइवेट बैंक, सेंट्रल बैंक, जिस तरह ये इकोनॉमी को लूटते हैं, दूसरे लुटेरे जो हैं एकेडमिक, तालीमी इदारे हैं, यूनिवर्सिटी, स्कूल्स, ठीक है ना, ये उससे भी बड़े डाकू हैं। ठीक है? 10-10, 20-20 लाख रुपया फीस, और तनख्वाह 15-20 हज़ार रुपया मिलती है। सो इट्स बिगेस्ट नॉनसेंस इन द वर्ल्ड, और फजूल किस्म के शोबे हैं ये। बट मजे की बात, आयरनी बताता हूँ आप लोगों को। मैं भी आई हैव एन एकेडमिक बैकग्राउंड, आई वाज आल्सो टीचिंग इन यूनिवर्सिटी फॉर अ क्वाइट लॉन्ग टाइम। तो गोल्ड का मैं आपको बता रहा हूँ कि गोल्ड का जो ओवरऑल ट्रेंड है, ओवरऑल ट्रेंड वो ऊपर की तरफ का है। और जब क्रैशेस आते भी हैं, ठीक है ना, ये टेम्पररी होते हैं, ये वक्ती तौर के लिए होते हैं। उसके बाद मार्केट्स हमेशा ऊपर की तरफ शूट कर रहती हैं। दे ऑलवेज ट्रेंड टू गो टुवर्ड्स द अपवर्ड डायरेक्शन। सो दिस इज बेसिक आइडिया। इसलिए हम शॉर्ट सेल लेने से गुरेज करते हैं। शॉर्ट सेल का मतलब क्या है, आप वीडियो में देख लेना, जो न्यू है उनको मैं कोर्स प्रोवाइड कर दूंगा आज। यू कैन चेक दिस आउट लेटर, यू कैन जस्ट यूट्यूब इट। तो वी डोंट ट्राई टू शॉर्ट सेल, आई डोंट ट्राई टू शॉर्ट सेल। जिन्होंने करना है करते हैं, लेकिन मैं नहीं करता। रोबोट के अंदर सेटिंग्स हैं, बाय डायरेक्शन ओनली, शॉर्ट डायरेक्शन ओनली, या बोथ। ठीक है? तो ये मैंने आपको थोड़ा सा गोल्ड का एक बेसिक एक्सप्रेस फौरी तारुफ करा दिया कि जी
ये चीज़ हमेशा ऊपर जाती है, हमेशा ऊपर जाती है, इट डजंट कम डाउन। और अगर डाउन आर भी रही है तो थोड़ी देर, कुछ दिनों के लिए होगा, अदरवाइज इट्स नॉट गोइंग टू लास्ट फॉर एवर। जो भी चीज़ अपनी मादी सूरत में एग्जिस्ट करती है और वो यूजेबल है ना, उसकी यूटिलिटी है, वो हमेशा वक्त के साथ साथ ऊपर जाती है। मालियाती निज़ाम का फ्रॉड, इसलिए मैं बोल रहा था कि मालियाती निज़ाम पूरी दुनिया में डिज़ाइन ही ऐसा किया गया है कि वक्त के साथ साथ जो है पैसे की वैल्यू घटती है और इन्फ्लेशन, महंगाई होती रहती है, होती रहती है, होती रही है और होती जाएगी। पहले बंदा कमाता था 1960s में, 70s में, तो 10-20 जाने को खिलाता था, ठीक है। आज मियाँ बीवी मिलके कमाते हैं, दो रोटियां कमाते हैं, एक आधी आधी मियाँ बीवी खुद खा लेते हैं और बाकी रोटी बच्चों को देते हैं। ना पेरेंट्स का आप टेक केयर कर सकते हो प्रॉपरली, ना छोटे बहन भाइयों का प्रॉपरली केयर कर सकते हो अगर उनको ज़रूरत है, ठीक है ना। तो दिस इज़ द इशू विद द ग्लोबल मॉनेटरी सिस्टम, ठीक है ना। बिल्कुल जी, आज बिलियर्ड डे है सर। वाइट बोर्ड, मैंने वाइट बोर्ड स्टार्ट ही नहीं किया ज़्यादा। नो सर, मैकडी में स्केल सेट करने की ज़रूरत है, मतलब आई डेंट अंडरस्टैंड यू। मैकडी में स्केल सेट करने की जरूरत है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? ठीक है, ओके, मेथड सबको समझ आ गए। अब आर्ट ये है, आर्ट ये, अब मैं आपको एक चीज सबको सिखाता हूँ, हाँ। क्योंकि कई लोगों ने ना डिफरेंट बैचेस से मुझे ज्वाइन किया है, कई लोग मेरे साथ वो हैं जिन्होंने भी क्रिप्टो का कोर्स में से किया था, फॉरेक्स से नहीं किया हुआ। अच्छा, मेरी स्ट्रेंथ क्या है और मेरे स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ क्या है? हमें ना ये मार्केट में वर्स्ट के सिनारियो निकालने आते हैं कि मार्केट को जब कुट पड़ेगी, गोल्ड को जब गोल्ड गिरेगा, ये ज्यादा से ज्यादा कितना गिर सकता है, कितने पॉइंट्स गिर सकता है, कितने परसेंटेज गिर सकता है। तो हमें पता है कि भाई हाँ, मेरा अगर अकाउंट का साइज $1000, $500, $10,000 का है, तो जहां से भी मर्जी में ट्रेड करूं, हमने नंबर वन, वर्स्ट के सिनारियो, मार्केट क्रैश का इंतजार करना है। ये मैं गारंटी दे रहा हूं, चैलेंज कर रहा हूं, जो लोग नए हैं उनको कोई इंस्ट्रक्टर, कोई ट्रेनर जो है ये चीज नहीं सिखाएगा कि बच्चे जब आप ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो, आपको सबसे पहले ये चीज सीखनी है कि वो चीज जिसमें आपको ट्रेडिंग की दिलचस्पी है, वो अगर क्रैश होगी तो कितना क्रैश होगी, कहां तक क्रैश होगी और क्यों होगी। मैं आपको आज ये चीज सिखा दी, ये सबसे ज्यादा कीमती चीज है, रोबोट से भी ज्यादा कीमती चीज, कि यहां पर आपको डेली या वीकली चार्ट पर जाना है और जब मार्केट क्रैश होता है ना, आपने चेक करना है कि माजी में कितने पॉइंट्स और कितने परसेंट ये गिरा है। और आपको जब पता लग जाता है कि इसकी जो हद है वो इतनी है कि ये गोल्ड जो है $400 से ज्यादा, विच इज 4000 पॉइंट, $400 का मतलब 4000 पॉइंट, उससे ज्यादा नहीं गिरता, ठीक है ना। तो आप क्या करते हैं, अपने पैसों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेते हैं, बगैर रोबोट के, बगैर किसी एडवांस महंगे किस्म के कोर्स के भी। आप सिर्फ बाय ऑर्डर्स लगा दें, ताकि यहाँ पर जब मार्केट जाएगी और यहाँ से फिर जब मार्केट उठेगी, ना आपके पैसे उड़ेंगे, ना आप रोए होंगे किसी के सामने जाके, ठीक है। ना आपको न्यूज़ की ज़रूरत, ना प्राइस एक्शन की ज़रूरत, ना कैंडल्स की, आप खुद ब खुद अपने पैसे यहाँ पर अर्न कर लेंगे। तो ये मैंने आपको एक इम्पोर्टेंट टेक्निक दी है, और इसी ड्रॉप की वजह से हमने रोबोट के अंदर सेटिंग ऐड की है, और उस सेटिंग के अंदर क्या है, नंबर ऑफ ट्रेडिंग ऑर्डर्स, उसके ऊपर हद लगा दी कि 10, 20, 30, इससे ज़्यादा नहीं खुल सकते। साइज भी हमने फिक्स की है पूरे। अगर ये मेरा अकाउंट 5,000 या $10,000 का है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो अब मेरा फैसला मैंने क्या करना है कि ये मुझे ड्रॉप का तो पता चल गया, ठीक है, कि ड्रॉप इतना होता है, ये मतलब 400 पॉइंट्स का ड्रॉप होगा। अब मेरा ये मेरा डिसीजन है, मेरा फैसला है कि मैंने इस बॉक्स के अंदर, इस ट्रेडिंग रेंज के अंदर कितना रिस्क लगाना है अपने पैसों में से, मैं कितना इन्वेस्ट करना चाहता हूं इस बॉक्स के अंदर, इस मार्केट की रेंज में। मेरे अगर $5,000 का अकाउंट है, तो मैं $1,000 दाव पर लगाना चाहता हूं, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, इट्स अप टू मी। हर किसी के फाइनेंशियल रिस्क टॉलरेंस डिफरेंट है, हर किसी के माली हालात डिफरेंट है, तो हर कोई ट्रेड के जो साइज है, अपनी जेब के और अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन के एतबार से लगाएगा, ओके। कई लोग हैं जिनको $100 भी उड़ जाए फर्क नहीं पड़ता, कईयों को 10,000 का फर्क नहीं पड़ता, कई लोग ऐसे हैं जिनका $10 का नुकसान हो, वो 10 दफा बाथरूम चले जाते हैं, ठीक है ना। सो एवरीवनस डिफरेंट, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ओके। मैकडी में स्केल सेट करने की जरूरत है,
ये इसका मुझे नहीं किसी ने बाय सेल दोनों कर सकते हैं। करना कुछ नहीं है, अभी सुनना है आपने, ठीक है ना? आज सुने, उसके बाद हम करेंगे ये। आप समझ लो आपका फुल अभी हम, अच्छा एवरीवन, ताकि सब बोर ना हो, मेरे प्रेजेंटेशन के ना 3 हिस्से होते हैं। पहला जो हिस्सा होता है प्रेजेंटेशन का, मेरे लेक्चर्स का, वो थ्योरेटिकल होता है। थ्योरेटिकल में बातें ज्यादा होती हैं, ठीक है, फलसफे ज्यादा होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको फिर टेक्निकल्स में ले जाता हूँ। टेक्निकल्स में आपको मैं डिफिकल्ट चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता फीड करता हूँ, दिखाता हूँ, डिफिकल्ट चीज़ों के ऊपर बात करता हूँ। फिर जो तीसरा पार्ट होता है मेरी गुफ्तगू का, वो प्रैक्टिकल में होता है कि कैसे करना है। ओके, ऑलराइट, सो यू नॉट सपोज टू बाय एंड सेल, वो बाद में। अभी आप समझ लें ना कि रोबोट के पीछे टेक्निक क्या है, मेथड क्या है। ओके, मेरा अकाउंट का पासवर्ड सबके पास है ना, रोबोट वाला। नैस्डैक वाले को तो कुट पड़ी है सही। ओके, अच्छा, किसी के क्वेश्चंस हैं अंटिल नाउ? डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? अभी हम सिर्फ तारुफी फेज में, मैंने आपको सिर्फ ये एक्सप्लेन की है कि रोबोट किस प्रिंसिपल, किस मेथड पर बना है, कौन सा इंडिकेटर उसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, रोबोट के सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी मेजर्स क्या है। रोबोट जो है आपका सिर्फ और सिर्फ एक मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट टूल है। मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट का क्या मतलब है? पैसे खर्चने की तरतीब। यानी बंदा, तनख्वाह आती है, 4 से कर लेता है। एक पेरेंट्स का, एक बीवी बच्चों का, एक अपना, चौथा इमरजेंसी के लिए, या मेरी तरह बिलियर्ड्स पे खर्चने के लिए, ठीक है? ओके, पैसे खर्चने की तरतीब। या आप फाइनेंशियल मार्केट्स में रोबोट के अंदर सेटिंग कर रहे हो पैसे खर्चने की तरतीब, जैसे आप तनख्वाह का बजट करते हो, उधर सेम यही चीज हो रही है। रोबोट के अंदर आपने क्या सेटिंग की है कि जो मेरा ट्रेडिंग अकाउंट है उसके खर्चने की तरतीब ये है कुछ, कि आपने 150 या 2000 पॉइंट्स का फासला रखते हुए, 200 पॉइंट्स का फासला रखते हुए मेरे ट्रेडिंग अकाउंट के आपने 30 हिस्से कर लेने हैं। और आपने खुद से खुद जो है ना, मेरी गैर मौजूदगी में, मेरी गैर हाजिरी में, आपने उसकी परचेजिंग भी करनी है और उसकी सेलिंग भी करनी है, ठीक है? तो रोबोट में ये चीज फिनिश हो गई। एक बंदा कंप्लेन करता है कि जी मेरे, अब ये रोबोट जो है बनाया है किस लिए? ऑफ कोर्स अपने लिए भी बनाया है, अपने स्टूडेंट्स के लिए भी बनाया है। हम लोग लाइफ टाइम मेंबरशिप देते हैं, सो आई डोंट लीव एनीबॉडी बिहाइंड। लेकिन मुझे ना छोड़नी थी ट्रेडिंग, जब बिटकॉइन 60,000 पे गया था, तो आई वांटेड टू क्विट एंड स्टॉप। तो ये अदनान साहब का भला हो जिन्होंने ये रखा हुआ है, तो मैंने इसलिए जानबूझ के जो है ना रोबोट की है कि भाई आप लोग जो है, इन केस इफ आई स्टॉप टीचिंग, तो आप लोगों के लिए रोबोट मौजूद है जो आपको किसी भी मार्केट कंडीशंस के अंदर जो है पैसे बना कर देगा। तो ये भी एक रीज़न है। और पंजाब के जो ख़ास तौर पे लोग हैं, उनके लिए रोबोट बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, क्योंकि पंजाब के जो लोग हैं दुनिया की अयाश तरीन कौम कहलाई जाती है। 6 महीने काश्तकारी करते, 6 महीने याशी, ठीक है ना? तो जिन लोगों को वेले बैठ के खाने का शौक है और पैसे भी हो, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है ना? तो इट फिल्टर्स आउट। लेकिन आपको पता है, आप जब तक कोर्स कंप्लीट नहीं करोगे ना, कोर्स फिनिश नहीं करोगे, सीखोगे नहीं, तो आप रोबोट से डरते ही रहोगे, ठीक है? रोबोट का काम जो है मेन, पैसे की प्रोटेक्शन पहले है, सिक्योरिटी पहले है, पैसे के ऊपर कंट्रोल रखना पहले है, बाद में मनी मेकिंग आती है। और रोबोट नहीं पैसे बनाकर देता, मार्केट पैसे बना के देती है। रोबोट सिर्फ और सिर्फ एक अच्छा रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट टूल है, ठीक है ना? आज मार्केट अगर जीरो हो जाती है, एग्जांपल दे रहा हूं, हो सकती है, उसमें रोबोट का कोई कसूर नहीं है। मेथड आपका सही है, आपने सही उसके अंदर पैरामीटर्स डाले हुए हैं कि भाई यहां पर आपने बाय करना है, रोबोट यहां पर बाय करेगा और यहां पर एग्जिट कर देगा, ठीक है ना? देयर इज नथिंग रॉन्ग, देन इट गोज बैक हियर अबव, इधर बाय कर लिया रोबोट ने, फिर इधर आके रोबोट ने एग्जिट कर दिया, ठीक है? अब मार्केट 3,000 से अगर जीरो पे होती है, विच इज इम्पॉसिबल, ठीक है, बट वी डोंट नो एनीथिंग, ठीक है? तो इसमें रोबोट का कोई कसूर नहीं है। पैसा मार्केट बना के देती है, रोबोट सिर्फ आपके पैसे को प्रॉपरली मैनेज कर रहा है, यूटिलाइज कर रहा है और एग्जीक्यूट कर रहा है। ओके, तो अभी तक हमने क्या सीखा? एक अच्छे रोबोट के फीचर्स क्या होते हैं, हमने डिस्कस किया कि गोल्ड की ओवरऑल डायरेक्शन क्या है,
गोल्ड के ऊपर अगर मार्केट क्रैश हो जाए तो कितनी हो सकती है। तीसरी चीज, रोबोट हमने किस प्रिंसिपल के ऊपर बिल्ड किया है, किस टेक्निकल इंडिकेटर के ऊपर हमने बिल्ड किया है, उस टेक्निकल इंडिकेटर की खसूसियात क्या है, क्या वो रोबोट का जो मेथड है मैन्युअली एग्जीक्यूट किया जा सकता है, उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, उसका क्राइटेरिया क्या है। लॉट साइज के हम अब टेक्निकल्स में जाएंगे, ठीक है ना। तो भाई अगर ये कर्ल इधर आ गया है बाय का, और मैं मैनेजमेंट के खट्टे जोक्स सुन रहा हूँ, है जो चीज़ ईमेल की 2 लाइनों में 3 लाइनें में की जा सकती, पूरे स्टाफ को अपने पावर शो ऑफ करने के लिए 15-20 बंदे बुला के 1.5-2 घंटे के आपने मीटिंग में टाइम ज़ाया कर दी है, और पीछे और काम पेंडिंग रह गया है। तो जिन लोगों ने इसका जो है ना बेनिफिट लेना है, ठीक है ना, तो लाइक खलास इट्स यू रीच टू अ पॉइंट वेयर थिंग्स बिकम नॉनसेंस एंड यू वांट टू हैव फन, ठीक है, यू वांट टू एंजॉय। तो ये ट्रेड जब मिस हो जाती है ना, वो आपका ये दोस्त जो रोबोट है ना, ये आपका आप समझ लो डिजिटल भाई है, ठीक है, डिजिटल गुलाम है जो आपके हेल्प कर रहा है, आपको असिस्ट कर रहा है ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करने में, ठीक है ना। तो वी माइट गो फॉर ए शॉर्ट ब्रेक सून। थ्योरेटिकल पार्ट खत्म हो गया, अब हम टेक्निकल पे आएंगे कि रोबोट के फीचर्स क्या हैं, रोबोट की क्वालिटी क्या है, उसको ऐड कैसे करना है, उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है। फिर हम शायद एक ट्रेडिंग अकाउंट को जो इस पे रोबोट चल रहा है, मेन अकाउंट जो गोल्ड वाला है, उसके ऊपर हम उसका रिव्यू भी कर लेंगे, गोल्ड कैसे उसको एंटर एग्जिट कर रहा है। तो किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है, जस्ट रेज योर हैंड एंड आई आंसर देम फॉर यू। एनी क्वेश्चन सो फार? सर आपने विड्रॉ लगाया है उसका अकाउंट में? नहीं यार, मैंने पैसे विड्रॉ नहीं किए मेरे में, एक्चुअली पैसे और डालूंगा, मतलब उसमें और थोड़ा बड़ा अमाउंट डालेंगे मजीद। मैं विड्रॉ, मेरी बड़ी गंदी आदत है, मैं पैसे विड्रॉ नहीं करता। जी अरकम साहब वेलकम जनाब, गो अहेड जी। सलामकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, वो मैं कह रहा था मैकडी के ऊपर टैब आती है स्केल्स की, तो बाय डिफॉल्ट उसको उसको नहीं छेड़ना, सिर्फ वो अपने जो रेंज बताइए वो लगा के छोड़ देना। किधर है स्केल? उसमें जाए ना आप मैकडी में। ये वाला? ये देख। हाँ जी। अच्छा मजे की इसको बात। छेड़ना या नहीं करना? नहीं नहीं नहीं, इसको कुछ नहीं करना। बस ठीक हो गया, ठीक है सर। ओके, और थैंक यू। इसमें से पैरामीटर्स पे जाना है, लेवल्स पे जाना है और ऐड करना है, ठीक है। ठीक। अच्छा मैं सबको बताते चलो, जी मैं सबको बताता चलूं कि जो मैकडी आपने ऐड नहीं करना, चार्ट के ऊपर कुछ नहीं करना, ठीक है। ये मैकडी आपके रेफरेंस के लिए, सिर्फ आपके आइडिया के लिए, ठीक है ना। मैं अभी हम ना एक ब्रेक लेते हैं 10 मिनट्स की, लेकिन मैं आप सबको एक बात बताऊं, ये देखो ये मैंने आप लोगों के लिए ना एक्सेल शीट पूरी तैयार की हुई है, ठीक है। ये देखो ये मास्टर शीट है, ये बहुत बड़ी एक्सेल शीट है, ये आप लोगों के लिए 26 आवर्स की मेहनत है। टॉप 5 P&L बैक टेस्ट के अंदर सबसे टॉप 5 प्रॉफिट एंड लॉस क्या थे, सबसे हाईएस्ट ड्रॉडाउन किस सेटिंग में था, किस सेटिंग में सबसे लो ड्रॉडाउन था, ठीक है ना। ये कुछ और है, ये आपका तीसरा रोबोट जो है ना गोल्डाइजर, ये उसके ऊपर है ये, ठीक है। ये रिस्क प्रोफाइल के मुताबिक क्या आपका बजट क्या है, उसके मुताबिक क्या सेटिंग करनी है, प्रॉफिट फैक्टर, हाईएस्ट प्रॉफिट फैक्टर हो लोवेस्ट प्रॉफिट फैक्टर, ठीक है। ये मैं 26 आवर्स जागता रहा हूँ, ये कॉम्बिनेशन हैं, टेस्ट चेक करो, ठीक है ना। ये सारा कुछ जो है आई हैव डन दिस फॉर यू, और ये अभी का नहीं किया हुआ, काफी दिन से किया हुआ है, बट एनीवे, ठीक है ना। तो टीम, ब्रेक लें, व्हाट डू यू गाइस ऑल थिंक, लेट्स टेक अ ब्रेक फॉर 5 और 10 मिनट्स। वॉशरूम ब्रेक, कॉफी ब्रेक, सूटा ब्रेक, क्या ख्याल है? सेशन लंबा है। हम्म? चलें, कोई इधर उधर मत जाए अभी। अटेंडेंस 38 की है तो 38 की ही रहनी चाहिए, ठीक है ना। हम 5 मिनट्स की ब्रेक ले रहे हैं, 5 to 10 मिनट्स मैक्सिमम, ओके, एंड वी विल स्टार्ट शॉर्टली, ओके। आई थिंक इट्स नॉट रिक्वायर्ड एट द मोमेंट, एक्सेल शीट भी मेल ईमेल पे देंगे, नहीं एक्सेल शीट आपको ग्रुप ग्रुप में आपके मिलेगी ना व्हाट्सएप के, ठीक है ना। ऑलराइट वी आर जस्ट टेकिंग
अभी मेरे हो रहे हैं जी 8:53, पाकिस्तान में बंद रहे हैं 9:10, 10:53। तो 11:03 तक वी विल स्टार्ट अगेन। मैं ब्रेक्स देता नहीं होता, लेकिन आज की रिक्वायरमेंट है सेशन की, कुछ सेशन इस तरह का है। ओके, स्टार्ट इन 2 minutes। सो इज एवरीवन हियर? गेस्ट जो हैं वो एंड तक रहें, क्योंकि एंड पे जो है ना, गेस्ट के लिए हम एक गिफ्ट उनको ऑफर करेंगे, सिर्फ गेस्ट को। ओके, तो वो गिफ्ट क्या है वो मैं एट द एंड ऑफ सेशन बताऊंगा। रात को हम इसलिए सेशन रखते हैं ताकि किसी को बिजली के मसाइल पाकिस्तान में ना हो, ना इंटरनेट की कोई इशू हो। रियाज साहब इधर हैं, अदनान साहब इधर हैं। मिस अनम मैं आपको ना को होस्ट बना रहा हूँ साथ, कि इन केस कोई इंटरनेट का कोई गपला होता है तो सेशन एंड ना हो। इट्स ओके, आप मोबाइल फ़ोन से भी एक्सेस कर लो, कोई मसला नहीं। ओके। मैंने, आप समझ लो कि अपने ट्रेडिंग करियर में मे बी आफ्टर मैनी ईयर्स खुद से कंप्यूटर जो है महीना 2 महीने, ये सॉरी ये 3 वीक्स 4 वीक्स बाद ऑफ किया। सारा काम रोबोट खुद करता है। कैन यू इमेजिन? नो प्रॉब्लम। 1 more minute लेफ्ट। वो मैं अक्सर ये जोक स्टूडेंट को बताता हूँ ना, मैं ऑस्ट्रेलियन कॉलेज ऑफ कुवैत से पढ़ा हूँ ना, जब ऑस्ट्रेलियन सारे इंस्ट्रक्टर्स थे वहाँ पे। तो हम लोग जब ब्रेक पे जाते थे, 5 मिनट्स की 15 मिनट बात थे, कहते थे ऑस्ट्रेलियन 5 मिनट्स की ब्रेक होनी चाहिए, और क्लास स्किप नहीं करनी, एग्ज़ाम स्किप नहीं करना। क्लास और एग्ज़ाम तब स्किप करना है अगर फ्यूनरल हो, वो भी आपका अपना हो। उनका मेथड ये है। ओके, सो एवरीवन, वी आर गोइंग टू स्टार्ट। आई होप एवरीवनस बैक। तो अपने जागने का सबूत दे जी इधर। आर यू हियर? लिखें जी हियर। मिस फरीना हमारे साथ अवेलेबल हैं, मिस्टर खुरम भी अवेलेबल हैं, अरकम साहब। मुझे इंटरेक्शन चाहिए थी जी सबसे। हज़रत बिलाल साहब भी इधर ही हैं, अब्दुल अजीज़, अंसर निज़ाम, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। उमर मुस्तफ़ा साहब, रिफत साहब, वेलकम जनाब, लॉन्ग टाइम। बिलाल साहब, हफीज़ रहमान साहब, काशिफ साहब, ग्रेट। मेरे पढ़ाने और सिखाने का तरीका ये है कि आप लोग इंडिपेंडेंट ट्रेडर बन सकें। जो टेक्निक्स ट्रेडिंग की मैं सिखाता हूँ वही चीज़ मैं खुद भी अप्लाई करता हूँ। देयर आर नो सीक्रेट्स। मिस फोजिया यू न्यू। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ओके जी, वी गोना स्टार्ट। रियाज साहब आए हुए हैं। मैंने इस वक्त आप लोगों से माइक के ऊपर बात करने का हक छीन लिया हुआ है, वो हम एट द एंड ऑफ सेशन इनेबल कर देंगे फॉर क्वेश्चन एंड आंसर्स। ठीक है। सेशन के एंड पे आप क्वेश्चंस टाइप करके भी पूछ सकते हैं, और माइक्रोफोन पर भी आ सकते हैं। जिया साहब वेलकम जनाब, वेलकम। ऑलराइट, नाउ वी आर गोइंग टू एंटर इन द टेक्निकल पार्ट। अब हम थोड़ा टेक्निकल्स में जाते हैं। सबसे पहले हम बात कर लें रोबोट के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या है। रोबोट के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या है? सो आई एम गोना ओपन ए वाइट बोर्ड। ठीक है, वाइट बोर्ड सेशन की जो रिकॉर्डिंग है वो आप लोगों को सबको मिल जाएगी। ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट। अगर आप स्क्रीनशॉट लेते हो ठीक है, नहीं लेते इट्स टोटली फाइन। So we're going to go on new whiteboard. We're going to use the classic whiteboard. रोबोट के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? रिक्वायरमेंट्स रिक्वायरमेंट्स फॉर रोबोट ट्रेडिंग। पहली रिक्वायरमेंट ऑफ कोर्स, आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। ट्रेडिंग अकाउंट जो है स्टैंडर्ड भी हो सकता है एंड सेंट अकाउंट भी हो सकता है। अभी मुफ्त वाला सीजन रोबोट का ख़त्म हो गया है। ओके, आप लोगों के पास अब 3 रोबोट्स आएंगे। आज का जो सेशन है ना, पहले रोबोट पे है, मार्केट बस्टर, जो इस स्ट्रैटेजी मैकडी वली के ऊपर बेस्ड है, और ये आई बिलीव दिस इज द बेस्ट वन। दूसरे रोबोट की जो क्लास है वो अलग से होगी, वो इनकम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के ऊपर है।
कैपिटल ग्रोथ और इनकम ग्रोथ स्ट्रेटजीज ये दोनों डिफरेंट होती है। कभी आपने किसी सुना है कैपिटल ग्रोथ ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या होता है, इनकम ग्रोथ क्या होता है? कैपिटल ग्रोथ के अंदर मकसद होता है कैपिटल ग्रो करना। इनकम ग्रोथ का मतलब होता है कि कोई ना कोई रोज की दिहाड़ी लगती रहे, कुछ ना कुछ आपको आता रहे। ठीक है ना? आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट होना ज़रूरी है, नंबर टू। अच्छा, ये मिनिमम जो है ना, आप $100 से भी टेस्ट कर सकते हो, $100 का, लेकिन इट शुड बी इट शुड बी ए सेंट अकाउंट, सेंड अकाउंट। ओके। नंबर थ्री, आपके पास वीपीएस होना चाहिए, और वीपीएस मुफ्त नहीं आता, इसकी सब्सक्रिप्शन होती है। साल की अगर आप पे करते हो तो ये $5 से $8 पर मंथ पड़ जाता है। तो ऑलमोस्ट $100 इसकी, $100 से लेकर $200 तक इसकी फीस सालाना चली जाती है अप्रॉक्सीमेटली। सस्ते वाला भी है, सस्ते वाला वीपीएस अवेलेबल है। ठीक है, लेकिन जिन लोगों ने प्रॉपरली कमाना है, जिनके पास कैपिटल या इन्वेस्टमेंट अच्छी है, वो सस्ते वाले बॉट के लिए, वीपीएस के लिए मत जाएं। वीपीएस क्या होता है? एक वर्चुअल कंप्यूटर होता है सर्वर के ऊपर, जो आपके कंप्यूटर में नहीं होता। मैं आपको दिखाऊंगा वीपीएस कैसा होता है। ठीक है, आई विल शो यू माई वीपीएस। उसमें मैं अब ट्रेडिंग अकाउंट्स नहीं दिखाऊंगा सारे, छोटे वाला सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट दिखाऊंगा। छोटे वाले ट्रेडिंग अकाउंट का मकसद क्या होता है? ताकि लोग डीमोटिवेट ना हो कि सर पैसे ज़्यादा इसलिए कमाते हैं क्योंकि सर के पास कैश ज़्यादा है। नहीं, ऐसा सीन नहीं है। स्ट्रैटेजी टेक्निक वही होती है, लेकिन जीरो एक्स्ट्रा होते हैं, मेथड वही रहता है, मेथड चेंज नहीं होगा। आपके पास वीपीएस होना चाहिए, आपके पास बेसिक नॉलेज ऑफ यूजिंग मेटा ट्रेडर 5। मेटा ट्रेडर 4 भी का नॉलेज भी काम आ जाएगा, लेकिन रोबोट मेटा ट्रेडर 5 के ऊपर बिल्ड हुआ हुआ है। ठीक है, आपके पास एक्सेल शीट होनी चाहिए, जो मैंने बनाई है एक्सेल शीट। ठीक है ना? हम लिख रहे थे गोल्ड रोबोट ट्रेडिंग एकेडमी एक्सेल शीट। ठीक है, आपके पास ये होनी चाहिए, जिसके अंदर मैंने सीक्रेट सॉस सारा बता दिया। ओके। जी, कैन वन पीएस यू बी यूज्ड फॉर मल्टीपल रोबोट्स? हम इसकी तरफ आते हैं। लेट्स ये क्वेश्चन दोबारा आप एंड ऑफ सेशन आस्क मी, आई विल टेल यू अबाउट इट। ओके। ओके, नंबर 6, बेसिक ट्रेडिंग नॉलेज हो गई, एक्सेल शीट हो गया, आपका वीपीएस हो गया। ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। ऑफ कोर्स यू नीड बिजली ऑल्सो, यू नीड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना? यू नीड इलेक्ट्रिसिटी एंड इंटरनेट। इंटरनेट, वीपीएस बहुत ज़रूरी है। अभी एक कुवैत में मेंबर है, ठीक है ना, कुवैत में रोबोट ट्रेडर है। पाकिस्तान के अंदर कोर्सेज अलग चलते हैं, ग्लोबली अलग चलते हैं। पाकिस्तान में जो मैं कोर्सेज कराता हूँ, पाकिस्तान में जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूँ, वो पाकिस्तानी इकोनॉमी के लिहाज से टेक्निक्स डेवलप्ड हैं, क्योंकि पाकिस्तान में एवरेज तनख्वाह जो है वो 70,000 रुपये है। जो चीज़ें पाकिस्तान में सिखाता हूँ वो कुवैत में शायद नहीं सिखाता, कनाडा यूरोप के अंदर नहीं सिखाता। एंड आई एम फ्लुएंट इन 7 लैंग्वेजेस। ठीक है ना, इंक्लूडिंग यूक्रेनियन, रशियन और ईस्टर्न यूरोपियन लैंग्वेजेस में बोल लेता हूँ। ठीक है, तो जिस कंट्री की इकोनॉमी जितनी डाडी होती है, उनकी फिर टेक्निक और स्ट्रैटेजी भी उतनी डाडी होती है। क्योंकि पाकिस्तान में लोगों का यूजुअली जो डिपॉजिट होता है $100 से 5,000, 10,000, $25,000 होता है। कुवैत में लाखों डॉलर में चले जाता है, मिलियन में भी चले जाता है। यूरोप के अंदर कुछ मोर देन 50,000, $30,000 का होता है। तो टेक्निक्स उनकी अलग अलग हैं सबकी। और मैं वो क्रॉस टीचिंग नहीं करता, आई डोंट टीच द सेम टेक्निक्स एवरीवेयर। ठीक है ना? ये आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं बेनिफिट्स क्या है रोबोट के। बेनिफिट्स क्या है रोबोट के? सबसे पहला बेनिफिट है फुल्ली ऑटोमेटेड। ठीक है, फुल्ली ऑटोमेटेड का मतलब क्या है? ऑटोमेटिक एंट्री एंड एग्जिट। ऑटोमेटिक एंट्री, ऑटोमेटेड एंट्री एंड एग्जिट। दूसरा बेनिफिट आपको क्या है? सेमी ऑटोमेटेड भी है। सेमी ऑटोमेटेड से मुराद सेमी ऑटोमेटेड, सेमी ऑटोमेटेड का मतलब है कि आप रोबोट जो है, रोबोट विल टेक द एंट्री एंड क्लाइंट, ट्रेडर और यूजर विल मैन्युअली क्लोज एट डिजायर्ड प्रॉफिट। कि जी रोबोट ने एंट्री तो ले ली, लेकिन प्रॉफिट ठीक ठाक आपको नजर आ रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं ये प्रॉफिट अमाउंट अच्छा है, तो रोबोट शायद लेट कर दे उस सिग्नल को, तो हम पहले से ही इसको उठा लेते हैं। ठीक है। तीसरी चीज,
आप इसको बतौर सिग्नल्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिग्नल्स सर्विसेज, प्राइवेट सिग्नल सर्विसेज। प्राइवेट सिग्नल सर्विसेज का मतलब क्या है कि अगर आपको सोशल मीडिया पे कुछ महारत है, टिकटॉक यूट्यूब पे आने का शौक है, तो आप जो है अपने प्राइवेट सब्सक्रिप्शन ग्रुप बना सकते हैं। ठीक है ना। प्राइवेट सब्सक्रिप्शन ग्रुप आप मतलब चार्ज कर सकते हैं लोगों को $25 से लेकर $250 तक। हम लोग तो सिर्फ $2,000 लेते हैं। ठीक है। वो भी इसमें भी लाइक वो मेरी तो जान उससे भी छूट रही है, क्योंकि रोबोट का मैंने एक्सेस दिया हुआ अकाउंट का, भाई ये जहाँ पे बाय करेगा वहाँ पे लो। तो आप प्राइवेट सिग्नल्स किस तरह ऑफर कर सकते हो कि आप कहते हो कि जी हमारे पास सर्विस है जी प्राइवेट सिग्नल्स की, बताने की ज़रूरत ही नहीं कि आप रोबोट है, आपके पास रोबोट यूज़ कर रहे हैं। जिधर रोबोट एंट्री लेगा आपने ग्रुप में मेंशन कर देना है कि गोल्ड बाय एट दिस प्राइस। ठीक है। जब रोबोट ट्रेड एग्जिट करेगा आप लिख दोगे एग्जिट गोल्ड ट्रेड एट दिस प्राइस। ठीक है ना। लेकिन 100 डॉलर या $50 जो है ना बहुत रीजनेबल। $50 की सब्सक्रिप्शन फीस जो है ना वो ठीक है, और देते हैं। पाकिस्तान में $150 भी लोग दूसरों को दे रहे हैं जिनके सिग्नल्स भी फजूल किस्म के हैं। चौथी चीज, आप अकाउंट मैनेज कर सकते हैं। अकाउंट मैनेजमेंट। अकाउंट मैनेजमेंट से मुराद किसी ने पैसे ट्रेड कराने हैं, एक चीज याद रखनी, कभी भी अपने हाथ में पैसे नहीं लेने किसी से। ट्रेडिंग अकाउंट का बंदा यूजर पासवर्ड दे दे ठीक है, और एक पेपर एक डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट करा लें जिस पे आप और कस्टमर साइन करे, और दो गवाह भी रख लें। इसमें लिख दें कि भाई इस बंदे ने मुझे जो है फलां ने मुझे ट्रेडिंग अकाउंट का यूज़र पासवर्ड दिया है इतने कैपिटल के साथ कि इसमें मैंने ट्रेडिंग करनी है। इस अकाउंट का जो मर्जी हशर हो, फाइनेंशियल मार्केट्स रिस्क की, और ये बंदा समझ रहा है इस बात का कि नुकसान भी हो सकता है, इसका कोई भी बंदा पार्टी जिम्मेदार नहीं होगी। चैट जीपीटी पे जाएं, फॉर्म बनाएं, वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है ना। तो अकाउंट मैनेजमेंट भी आप इससे कर सकते हो। नंबर 5 सबसे जो ज़बरदस्त चीज़ है, आप कॉपी ट्रेडिंग ऑफर कर सकते हो। कॉपी ट्रेडिंग दो किस्म की है, एक है मैनुअल। मैनुअल में क्या है कि अगले को आप बोलते हो कि भाई $100 महीना है, ये मेरे अकाउंट का यूजर पासवर्ड है, इसको खोल, जिधर मैं खरीदूंगा उधर खरीद लेना, जिधर मैं बेचूंगा उधर बेच देना, आंखें खुली रखो। मैनुअल भी है। ठीक है। और सोशल ट्रेडिंग में भी आप कर सकते हो। कुछ ब्रोकरेज वेबसाइट्स के ऊपर कॉपी ट्रेडिंग का ऑप्शन होता है जहां पर आप अपना अकाउंट कनेक्ट करते हो। आप अपना अकाउंट कनेक्ट करते हो, और जहां आप ट्रेड लोगे, आपकी अगर परफॉर्मेंस अच्छी है तो डिफरेंट ट्रेडर्स जो हैं वो जाकर आपके ट्रेडिंग अकाउंट से कनेक्ट करते हैं। आपको पता नहीं होगा कौन है। आपकी अपनी ट्रेडिंग चलती रहेगी। अगर किसी ने कनेक्ट किया है, आप प्रॉफिट बनाओगे वो प्रॉफिट बनाएगा, आप लॉस करोगे वो लॉस करेगा, आप प्रॉफिट बनाओगे वो विड्रॉ मारेगा ना, उसकी फीस कट जाएगी बंदे की। ठीक है ना। तो एक चीज़ याद रखनी है कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं खास तौर पे, लोग प्रॉफिट शेयर रखते हैं 10-20%। आप लोगों ने कभी भी फैमिली एंड फ्रेंड्स के लिए 35% से ज़्यादा प्रॉफिट शेयर नहीं लेना। फैमिली एंड फ्रेंड्स, दूसरों के साथ जो है आपने हमेशा 50-50 पे काम करना है। दिमाग हमारा, रिस्क तुम्हारा। इस बस देयर आर नो गारंटीज, नो रिफंड्स। ओके। कोई कहता नहीं मेरे को पैसा पैदा है लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, जरूरी भी नहीं कि आप रोबोट भी किसी को दो। रोबोट तो आप वैसे भी दे नहीं सकते क्योंकि रोबोट लाइसेंस्ड है, फिक्स्ड है, वो एक यूजर पे ही चलेंगे। ठीक है ना। तो ये इसके कुछ वो हैं एडवांटेजेस। तो फुल ऑटोमेशन, सेमी ऑटोमेशन, सिग्नल सर्विस के तौर पर भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। अकाउंट मैनेजमेंट करनी है किसी के लिए, आपने ट्रेड करना है। ठीक है ना। एक स्मॉल अमाउंट के साथ। मेरी आवाज़ ठीक है। ओके। और कॉपी ट्रेडिंग के अंदर भी आप रोबोट कर सकते हो। अब छठी चीज मैं बताना नहीं चाहता, ये हम किसी और दिन करेंगे, जिस दिन मैं करूंगा ना आप लोगों को बता दूंगा। आप फंडेड अकाउंट चैलेंजेस भी कर सकते हो, जहां चैलेंज होता है कि आप 50,000 और 10,000 $5,000 के अकाउंट के फायदा नहीं है। यानी अगर आप $1,00,000 का चैलेंज उठाते हो जिसमें कंडीशन ये होती है कि 5% का लॉस जो है मिनिमम आप कर सकते हो पर डे, इसके लिए भी रोबोट इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन हम इसके लिए सिर्फ ये जो सिर्फ प्रीमियम मेंबर्स है ना, हम उसकी क्लास सेपरेट से फंडेड अकाउंट चैलेंजेस की करेंगे, या जिस दिन मैं कर रहा हूँ ना मैं लाइव ब्रॉडकास्ट करके आपको दिखाऊंगा कि रोबोट कैसे फंडेड अकाउंट चैलेंज को पास करता है। ओके। तो ये इसके 6 की बेनिफिट्स हैं
इस ट्रेडिंग रोबोट के? अगर कोई बेनिफिट मैं भूल गया, किसी के ज़हन में कोई आइडिया आ रहा है, जस्ट लेट मी नो। ओके, तो हमने रिक्वायरमेंट्स फॉर रोबोट डिस्कस कर लिए हैं, बेनिफिट्स भी डिस्कस कर लिए हैं इसके। कुछ ऐड करवाना है किसी ने, कुछ मिस हो गया मेरे से, जस्ट लेट मी नो। पुराने स्टूडेंट्स, पुराने मेंबर्स भाई, इज दिस इनफ? आप लोगों को और क्या चाहिए? ठीक है, ये बेनिफिट्स हैं। वो बाद में वीपीएस बाद में। लेट्स डू द वीपीएस लेटर। नाउ वी आर डिस्कसिंग टेक्निकल्स, प्रैक्टिकल्स उसके बाद जो भी है वी विल डिस्कस एवरीथिंग। ठीक है, ओके। प्लीज याद रखें कि कोई भी अच्छा कारोबार है वो साल का 10 से 20% मुनाफा कमाता है, टैक्सेस, किराए, तनख्वाहें देने के बाद। साल का 20%, यानी आपने 1 करोड़ लगाया है तो उस पर 20 लाख मुनाफा है, 10 लाख लगाया है तो 2 लाख मुनाफा है, 1 लाख लगाया है तो साल का 20,000 रुपया मुनाफा आएगा उसके ऊपर। ओके, ट्रेडिंग के अंदर लो रिस्क पे जायज कंट्रोल के साथ साथ आप 5 से 8% महाना कमा सकते हैं। रोबोट ने इस महीने 23% कमाया है। ठीक है, कभी कभी ज्यादा कमाई इसलिए होती है क्योंकि मार्केट्स मेहरबान होती हैं, क्योंकि गोल्ड का ट्रेंड तो ऊपर की तरफ जा रहा था ना। ठीक है, तो कमाई ज्यादा हो गई है। कुछ प्रॉफिट आप अकाउंट में रहने दें और कुछ प्रॉफिट जो है आप विड्रॉ कर लें। अकाउंट में प्रॉफिट ज़्यादा कुछ देर तक पड़ा रहे इसलिए अच्छा है, क्योंकि अगर मार्केट को रगड़ा लगता है, मार्केट ऑपोजिट डायरेक्शन में बहुत देर तक के लिए जाना शुरू होती है, तो आपके लिए वो जो एक्स्ट्रा जो प्रॉफिट होता है ना, वो बतौर कुशन, बतौर एज ए पिलो एक्ट करता है, बतौर इंश्योरेंस काम करता है। दाव पर प्रॉफिट्स को लगाया जाता है, प्रिंसिपल को नहीं लगाया जाता। सो देयर इज अ क्वेश्चन राइट नाउ, वलीद साहब, वी विल डिस्कस एवरीथिंग, ठीक है ना? जस्ट ग्रैब एन आइडिया फॉर नाउ। ये जुनेद साहब, जनाब गो अहेड, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, व्हाट्स योर क्वेश्चन? कुछ क्वेश्चंस हम इंस्टेंटली आंसर कर सकते हैं और कुछ क्वेश्चंस हम सेशन के एंड पे करेंगे, ठीक है ना जी जुनेद साहब? जी जी, अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर ये वालेकुम। मैं एक सवाल पूछ रहा था कि ये रोबोट जो है ये मोबाइल डिवाइस पे भी काम कर रहा है या सिर्फ डेस्कटॉप इसके लिए चाहिए नहीं, होगा या ये लैपटॉप पे भी होगा? डेस्कटॉप पे काम करेगा, इट विल नॉट वर्क ऑन मोबाइल फोन। थैंक यू। ठीक है, कोई बात नहीं, इसका आप दोबारा ये क्वेश्चन पूछिएगा, अगर मोबाइल फोन नहीं तो उसको कैसे एक्टिवेट करना है मुझे एंड ऑफ सेशन पूछना, मैं आपको उसका जुगाड़ बताता हूँ। ठीक है, ठीक है जुनेद साहब, आई टेल यू जिनके पास लैपटॉप नहीं है। बाय द वे, यहाँ पे शायद बंदा है लैपटॉप वाला जो ट्रेडिंग लैपटॉप्स बेचता है, या आई थिंक सो वी हैव अ पर्सन। हमारी उनके साथ कोई एफिलिएशन नहीं है, वो सिर्फ हमारे एक रेगुलर स्टूडेंट हैं, राना उबैद साहब। आई थिंक ये ट्रेडिंग लैपटॉप्स जो हैं सप्लाई करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, आई बिलीव बोथ यूज्ड एंड न्यू। तो राना उबैद साहब, इफ़ यू वांट टू शेयर योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप चैट बॉक्स में वैसे डाल दो। लेकिन गोल्ड रोबोट ट्रेडिंग अकेडमी इज नॉट affiliated with the gentleman. He is a very humble and nice student from last 2-3 years, but I believe he is providing, वो traders को सप्लाई करते हैं लैपटॉप्स वगैरह। ठीक है ना? ओके, गुड। ओके, सो हमने अब रिक्वायरमेंट्स के ऊपर बात कर ली, बेनिफिट्स। अब हम रोबोट के सेटिंग्स पर चलते हैं। ठीक है, गो रोबोट की प्राइस मैं एंड पे बताऊंगा। ठीक है, जो गेस्ट्स हैं उनके लिए कुछ सेपरेट चीज़ है। जिन लोगों से डेडलाइन मिस हो गई है रोबोट फ्री रिसीव करने की, क्योंकि हमारे पास फ्री लाइसेंसेस फिनिश हो गए हैं, उनके लिए भी मैं एंड पे बताऊंगा सारा कुछ। ठीक है, मेन थिंग इज जस्ट ग्रास्प द आइडिया। ओके, नाउ लेट्स गो टू द मेटा ट्रेडर 5। अब हम बात करते हैं स्टेप्स क्या हैं। ठीक है, मैं इधर इसी व्हाइट बोर्ड पे मैं लिख लेता हूँ स्टेप्स क्या हैं। हाउ टू रिसीव द रोबोट, हाउ टू रिसीव द रोबोट। स्टेप नंबर 1, ठीक है। नंबर 1, अगर फॉर ए डिस्काउंटेड प्राइस, फॉर ए डिस्काउंटेड प्राइस
हम कहते हैं कि जी आप हमारे रेफरल लिंक ऑफ ब्रोकर, ब्रोकर प्लस रेफरल लिंक ऑफ वीपीएस इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, रेफरल लिंक ऑफ ब्रोकर के साथ अकाउंट खोलना है और वो फंडेड होना चाहिए, उसमें पैसे होने चाहिए। मिनिमम डिपॉजिट यू कैन से $100 सेंट अकाउंट पे। सेंट अकाउंट पे रहे ज्यादा बेहतर है, स्टैंडर्ड पे कोई ना है। जिन लोगों के पास मोर देन $5-10,000 $3,000 है ना, वो रोबोट परचेज अगर करते हैं, अगर रोबोट ऑलरेडी उनको पहले मिल चुका है ना, वो मेरे से प्राइवेटली रब्ता करेंगे या ग्रुप में जो अपने हैं रब्ता करेंगे। ग्रुप में बस लिखते हैं सर, यहाँ प्राइवेटली बोल दें कि हमारे पास इतना कैपिटल है, उनके लिए एक स्पेशल प्रीमियम प्लेटिनम लेवल की सेटिंग्स होंगी, ठीक है ना। जो बिलो $1,000 आप लगा लो, जिनका डिपॉजिट बिलो 1,000 या $2,000 का है ना, उनको रेगुलर सेटिंग्स मिलेंगी, स्टैंडर्ड सेटिंग्स, ठीक है। फॉर डिस्काउंटेड प्राइस यू हैव टू यूज रेफरल लिंक ऑफ द ब्रोकर, our recommended broker. Deposit minimum $100 in a cent account, in a MT5 cent account, ठीक है। प्लस रेफरल लिंक ऑफ वीपीएस, वो बेशक आप बाय करो ना करो, लेकिन उसके नीचे आपने रजिस्टर करना है, ठीक है। नंबर 2, जैसे ही आप अकाउंट क्रिएट कर लेते हो, आफ्टर क्रिएशन ऑफ MT5 अकाउंट, ठीक है, सेंड मी ए स्क्रीनशॉट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट प्लस डिपॉजिटेड फंड्स, ठीक है। जैसे मुझे स्क्रीनशॉट मिलेगी विद इन 24 आवर्स आपको यू विल रिसीव, आपको आपके व्हाट्सएप के ऊपर जो है ना, यू विल रिसीव यू विल रिसीव इंस्टॉलेशन फाइल। अब ये इंस्टॉलेशन फाइल जो है ना, आपके ट्रेडिंग अकाउंट नंबर के साथ कोडेड है, इसका क्रैक वगैरह का कोई सीन नहीं है, ये आपके उसी ट्रेडिंग अकाउंट पे रन होगा, दूसरे ट्रेडिंग अकाउंट्स पे रन नहीं होगा। हम अमूमन एक लाइसेंस देते हैं, ठीक है, लेकिन हम आउट ऑफ गुड विल, आउट ऑफ गुड जेस्चर, मैनेजमेंट या एग्जीक्यूटिव डिसीजन के मुताबिक एक्स्ट्रा लाइसेंसेस लोगों को प्रोवाइड कर देते हैं अंडर decent acceptable terms and conditions. You will receive installation file on your WhatsApp, ठीक है। और इसी वीडियो का हम आपको हवाला दे देंगे, वी विल प्रोवाइड यू द वीडियो, यही सेशन की में भी हम वीडियो प्रोवाइड करेंगे, वी विल प्रोवाइड द वीडियो ऑफ द रोबोट सेटअप, ठीक है। हाउ टू रिसीव द रोबोट फॉर डिस्काउंटेड प्राइस, यूज द रेफरल लिंक, ठीक है। आफ्टर क्रिएशन ऑफ MT5 सेंड द स्क्रीनशॉट, यू विल रिसीव इंस्टॉलेशन फाइल ऑन योर व्हाट्सएप, वी विल प्रोवाइड द वीडियो ऑफ द रोबोट सेटअप एंड खलास काम हो गया, ठीक है ना। दिस इज हाउ टू रिसीव ए रोबोट। अच्छा, हाउ टू इंस्टॉल द रोबोट, हाउ टू इंस्टॉल द रोबोट, ठीक है। मैं आपको भी सारे स्टेप्स करके विजुअली दिखाऊंगा। नंबर 1, गो टू MT5 फाइल, ठीक है, देन ओपन डाटा फोल्डर, ओपन डाटा फोल्डर, वहां से आप जाओगे MQL5 फोल्डर में, मे भी इस स्टेप को हमने रिपीट करना हो, और फिर वहां पे जाना है अपने एडवाइजर्स में, एक्सपर्ट एडवाइजर्स, एक्सपर्ट एडवाइजर्स, एक्सपर्ट एडवाइजर्स में उस फाइल को सिर्फ आपने कॉपी पेस्ट करना है, आई विल शो यू हाउ, ठीक है। इसकी स्क्रीनशॉट अगर लेनी है आप ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो आप, मैं 5 तक काउंट कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें। 5, 4, 3, 2 एंड 1, ठीक। नाउ लेट्स शेयर द स्क्रीन। अब मैंने तो वैसे ही फोल्डर बनाया हुआ है ना, एग्जाम्पल, आई गिव यू एन एग्जाम्पल। आपने रिक्वेस्ट किए, आपने रोबोट रिक्वेस्ट किया, ठीक है, ये GRTA बॉट, आप रिक्वेस्ट करते हो, मैं आपके लिए एक इस तरह की ना प्रोग्राम फाइल क्रिएट कर देता हूं, किधर है इस तरह की आपको प्रोग्राम फाइल मिल जाएगी। ये फाइल आपको रिसीव हो गई, आपने डाउनलोड की,
तो मे बी ये जो है बतौर डाउनलोड आपके इधर कंप्यूटर में डाउनलोड सेक्शन में आ जाएगी, इधर आ जाएगी, ठीक है, फाइल। ओके, वंस यू रिसीव दैट फाइल, अब आपके अगले स्टेप्स क्या हैं, वॉच केयरफुली। लिखना है बेशक आप लिख लो। आपने मेटा ट्रेडर में जाना है, आप जाओगे फाइल, ओपन डाटा फोल्डर, ये वाला। ओपन डाटा फोल्डर पे जाने के बाद आप MQL5 के फोल्डर पे आ जाओगे। MQL5 के बाद आपने जाना है एक्सपर्ट्स में, और एक्सपर्ट्स में जाके आपने रोबोट को यहां पर पेस्ट कर देना है, ठीक है। रोबोट को यहां पर आपने पेस्ट कर देना है। इसके बाद आपने क्लोज करना है। फिर आपने जाना है नेविगेटर पे। नेविगेटर में जाने के बाद आपने, यार देख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर एक्सपर्ट एडवाइजर्स लिखा हुआ है, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और रीफ्रेश कर देना है, ठीक है, रीफ्रेश कर देना है। ओके, रिफ्रेश करने के बाद आप ऊपर देखें ये सेक्शन बना हुआ है, इधर लिखा हुआ है एल्गो ट्रेडिंग, इसको आपने प्ले कर देना है, ठीक है। इसके ऊपर रोबोट चार्ट पे ऐड करने के बाद आपने इसको ऐसे कर दें, देखिए प्ले के साइन में बदल गया। कैन यू सी दैट? ठीक है। अब हम बात करेंगे रोबोट को कैसे आपने यूज करना है। आप आराम से पकड़ो रोबोट को, स्क्रीन पे फेंक दो। नाउ एवरीवन स्टार्ट टेकिंग केयर। अब थोड़ा हम कॉम्प्लेक्स क्रिएट करने लगे हैं। ओके, वी आर गोइंग टू गो इनटू टेक्निकल डिटेल्स। ओके, अब हम रोबोट के कंपोनेंट्स को स्टडी करने लगे हैं, रोबोट के कंपोनेंट्स को समझने लगे हैं, रोबोट के कंपोनेंट्स को सीखने लगे हैं। जर्नल सेटिंग्स, पहले ये कॉमन है, PMG गोल्ड बोट, इसके डिफरेंट नाम से आपको मिल जाएगा ये, ठीक है ना। यहां पर लिखा हुआ है गोल्ड रोबोट ट्रेडिंग एकेडमी का गोल्ड बस्टर रोबोट है, गोल्ड एंड US टेक M ट्रेडिंग बॉट, द गोल्ड एंड US टेक ट्रेडिंग EA। रोबोट्स को MT5 में एक्सपर्ट एडवाइजर बोलते हैं, क्योंकि टर्म रोबोट ट्रेडिंग कई कंट्रीज के अंदर इलीगल कंसिडर किया जा सकता है, तो इसलिए वो एक्सपर्ट एडवाइजर बोलते हैं इसको। गोल्ड बस्टर इज डिजाइंड एज ए लर्निंग टूल फॉर ट्रेडर्स। इट इज एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी ऑफ गोल्ड रोबोट ट्रेडिंग अकेडमी। हमने डिस्क्लेमर डाल दिया था, यूज एट योर ओन रिस्क फॉर लाइव ट्रेडिंग, दिस EA हैज बीन डेवलप्ड टू सपोर्ट योर ट्रेडिंग जर्नी, बिफोर यूजिंग इंश्योर यू हैव कंप्लीटेड द कोर्स। इधर मेंशन किए कि भाई कोर्स मुकाना है प्लीज, ठीक है। कोर्स सिर्फ ये वाली वीडियो नहीं, पूरा जो ट्रेडिंग कोर्स है आपके पास ये होना चाहिए। ये रोबोट ओपनली नहीं मिल रहा किसी को, ठीक है। मैं सिर्फ क्लोज कॉन्टेक्ट्स में दे रहा हूं, मतलब मार्केट में अभी तक मैंने इसकी सेल नहीं किया, वेबसाइट भी मेरी रेडी है, वेबसाइट के अंदर पेमेंट सिस्टम भी शायद रेडी है, ठीक है, सारा कुछ। आई एम नॉट, मेरा प्लान नहीं है, मुझे सुकून चाहिए जिंदगी में, मैं आई वांट टू रिलैक्स, आई वांट हैव फन। मुझे 17 साल हो गए ट्रेडिंग के अंदर, मैं थक गया हूँ, मैं तंग आ गया। मे बी आई गो बैक टू माई होम कंट्री, आई एम बोर्न एंड रेज्ड इन कुवैत, ठीक है, मेरी पैदाइश भी कुवैत की है। मे बी आई गो देयर एंड आई स्टे देयर। ओके, सो मैं कभी भी क्विट कर जाऊंगा शायद ट्रेडिंग का करियर और ये भी ट्रेनिंग भी, ठीक है। तो इधर ईमेल भी प्रोवाइडेड है, टेलीफोन नंबर भी प्रोवाइडेड है। ओके, फिर आप आ जाओ इनपुट्स में। इनपुट्स, सबसे पहली चीज क्या है, मैजिक नंबर। मैजिक नंबर क्या है? ये टैग नंबर है, सीरियल नंबर है। रोबोट जब भी कोई ट्रेड प्लेस करेगा ना, कोई भी ट्रेड लगाएगा, उसके साथ उसने टैग लगाया होगा कि ये मेरी ट्रेडें हैं, इन ट्रेड्स को मैंने मैनेज करना है, इन ट्रेड्स को मैंने संभालना है, ठीक है। ट्रेडर सेम टाइम पर अपनी ट्रेडिंग भी कर सकता है, लेकिन ये मत करें। आप कर रहे हो काफी अरसे से और आपकी ट्रेडिंग सक्सेसफुल नहीं है, तो फिर आपको पता है आप क्यों पंगे कर रहे हो। चवले नहीं करनी किसी ने, सॉरी टू यूज दिस वर्ड, चवल नहीं मारनी, अपनी साइंस अपना फलसफा नहीं लड़ाना। जब 2 साल मैनुअल ट्रेडिंग कामयाबी से आप कर लोगे, फिर जो मर्जी करते फिरो। अगर आपको नहीं मिली अभी तक, आप फॉलो नहीं कर रहे, डिसिप्लिन नहीं बिल्ड कर पा रहे, तो लेट द रोबोट डू इट्स थिंग।
ओके, वीपीएस की बात बीच में रहेगी, वीपीएस जरूरी है। अब हम लोगों ने सबसे पहला जो रोबोट इस्तेमाल किया था ना, जो मैंने जिसकी क्लास दी थी, वो डार्क वीनस ट्रेडिंग रोबोट था। और वो रोबोट जो है, रात को मैंने वीपीएस नहीं लिया हुआ था, रात को माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का अपडेट आया, कंप्यूटर रीस्टार्ट हो गया, सुबह उठे अकाउंट क्लीन बोल्ड हो गया। दूसरे बंदे को थोड़े दिन पहले मैंने बोला यार वीपीएस ले लो, तुम्हारा अकाउंट बहुत बड़ा है, $25,000 का अकाउंट है, ठीक है वीपीएस ले लो। नहीं नहीं नहीं, मेरा कंप्यूटर बहुत जबरदस्त है, ये तो 15 लाख रुपए का कंप्यूटर है, इसमें हर वक्त बिजली वगैरह रहती है। अगले दिन वो आता है रोबोट यूज करने, इसका कंप्यूटर बंद। कहते हैं मेरा कंप्यूटर तो बंद ही नहीं हो सकता, मैंने ऑटो रीस्टार्ट विंडोज अपडेट सारा डिसेबल किया हुआ है। दूसरे दिन भी फिर ये हरकत हुई। उसको फिर पता चला कि उसके घर में जो काम वाली नौकरानी आती थी, वो जब उसने वैक्यूम क्लीनर लगाना था तो कंप्यूटर की प्लग उतारती थी और वैक्यूम क्लीनर लगा देती थी, फिर उतार के कंप्यूटर का प्लग। ठीक है, ओके। मैजिक नंबर का मकसद है ताकि रोबोट जो है अपनी ट्रेड्स को ट्रैक कर सके। ये है जी लॉट साइज, फिक्स लॉट साइज है 0.01। इसको आप चेंज कर सकते हो। अच्छा, सेटिंग्स आप लोगों ने मेरे से रिक्वेस्ट करनी है, मैं आपको शुरू में गाइड करूंगा। ठीक है, क्या आप बोलते हैं सर वी आर रेडी टू डू रोबोट ट्रेडिंग, हमें सेटिंग्स दें। मैंने ऑलरेडी टेम्पलेट तो आप लोगों के लिए बना दिया इधर, ठीक है ना। ये टेम्पलेट आप लोगों के पास पड़ा होगा। आई गिव यू दिस ऑल, मैंने किसी को नहीं दिया क्योंकि रमजान था, सबने कहा कि रमजान के बाद हम क्लास लेंगे जब, लेकिन जब सबको रोबोट की फाइल्स मिल गई, सबने क्लास जल्दी करनी थी। हमारा सेशन 14 तारीख को था, 13 तारीख को, जो जल्दी हो रहा है। ठीक है ना। तो लेट्स से कि ये एक्सेल शीट है, आप लोगों को मिल जाएगी। लो रिस्क सेटिंग्स फॉर MT5 सेंट अकाउंट्स ओनली, इस पे हम आते हैं, विल टॉक अबाउट दिस। ठीक है ना, लेट्स गो बैक, लेट्स गो बैक। ठीक है, यहां पर आपने लॉट साइज सेलेक्ट कर दी 0.01। ट्रेड डायरेक्शन, बाय एंड सेल करना है, सेल में रहना है, या बाय ओनली। बाय एंड सेल पाउंड डॉलर यूएसडी CHF यूरो GBP में ठीक रहेगा, लेकिन नहीं करना वो, गोल्ड के ऊपर फोकस रखें। ठीक है, तो इसमें तीनों मोड्स आपके लिए अवेलेबल हैं, बाय, शॉर्ट, बाय एंड शॉर्ट। स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट भी आप रख सकते हो, मैंने जीरो किया हुआ है। टेक प्रॉफिट यानी आप इधर पिप्स लगा सकते हो, 1000 पिप्स, असल में 1000 पिप्स ये 100 पिप्स होता है, लेकिन इसमें क्योंकि डेसिमल का मसला है, गोल्ड के अंदर सिर्फ एक डेसिमल होता है, डेसिमल पॉइंट के अंदर एक डिजिट होता है। फॉर एग्जांपल अगर प्राइस 3100 है, ठीक है ना, तो ये 3100.1 होना चाहिए, लेकिन इस ब्रोकर में 3100.123 तीन डेसिमल्स हैं, तो उसके मुताबिक 1000 पिप्स का रखा है। तो मार्केट बाय ले लिया, रोबोट खुद ही 1000 पिप्स मार्केट ऊपर जाएगी, वो खुद ही जो है ना 100 पिप्स प्रॉफिट लेके एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, टेक प्रॉफिट। स्टॉप लॉस सेट करना है आप कर सकते हो, मैंने जीरो रखा हुआ है। अच्छा, अब ये आ गया जबरदस्त फीचर, क्लोज एट ऑपोजिट डायरेक्शन। ट्रू, ट्रू या फॉल्स मर्जी है, लेकिन एग्जिट करने के लिए जरूरी है। क्या मतलब है क्लोज एट ऑपोजिट डायरेक्शन का, व्हाट डज दिस मीन, लेट मी शो यू। क्लोज एट ऑपोजिट डायरेक्शन जो हमने डिस्कस किया कि भाई अगर इसने यहां पर ट्रेड ली है, ये इधर से ट्रेड ली है, ये बाय सिग्नल था ना, ये ऑपोजिट डायरेक्शन जीरो लाइन के नीचे गया, यहां पर इसने एग्जिट कर दिया। अगर आपने बाय एंड सेल दोनों इनेबल रखा है ना, तो यहां से शॉर्ट सेल ले लेगा। ठीक है, ओके क्लियर। लेट्स गो बैक, लेट्स गो बैक। ओके, तो बाय एंड सेल, टेक प्रॉफिट जीरो, स्टॉप लॉस जीरो मैंने रखा हुआ है। ये सेटिंग्स नहीं बता रहा मैं आपको, अभी हम कंपोनेंट स्टार्ट करें, कॉम्बिनेशन नहीं दे रहा आप लोगों को। क्लोज ओनली इन प्रॉफिट, ट्रू रखा हुआ है इसको। क्या मतलब है, फर्ज करो कि भी आपने ट्रेड लगाई, ठीक है ना, जैसे ये है, ये बाय ट्रेड लगाई, यहां से बाय के बाद फौरन ये नीचे चले गया, इधर आपकी बाय एग्जीक्यूट हुई, लेकिन मार्केट यह इस पॉइंट से नीचे आ गई इधर, तो लॉस में है ना ट्रेड, तो ये लॉस में क्लोज नहीं करेगा, ये तभी क्लोज करेगा जब मार्केट प्रॉफिट में होगी। तो मे बी यहां से मार्केट जो है, एज्यूमिंग कि यहां से मैकडी जीरो के नीचे चलेगा, एज्यूमिंग, ठीक है ना, तो इसने प्रॉफिट में ही ट्रेड को क्लोज करना है, लॉस में क्लोज नहीं करेगा। ओके, तो क्लोज ओनली इन प्रॉफिट।
ये इसमें एक मजे का फीचर है। ठीक हो गया। अच्छा, मैक्सिमम ट्रेड एट अ टाइम, एक टाइम में कितनी ट्रेड आपने खुली रखनी है? एक ही ट्रेड, पांच ट्रेडें, 10, 20, 30, आप मेंशन करते हो। अगर आप 0.01 की एक ट्रेड लेते हो और मार्केट में क्रैश आ जाता है, और क्रैश का मतलब ये नहीं कि एक दिन में पैसे उड़ जाते हैं, एक दिन में मार्केट जीरो हो जाती है, 400 पॉइंट या 4000 पिप्स गिरेगी गोल्ड की, वो 2-3 महीने 4 महीने लगते हैं। ओके। तो अगर एक पोजीशन आपकी खुली थी और 4000 पॉइंट्स मार्केट गिर जाती है, तो आपका -$400 का लॉस होता है। तो अगर आपका $3000 का अगर अकाउंट है, 4 7 28, इसका मतलब आप एटलीस्ट 7 ट्रेड 0.01 की खुली रख सकते हैं। वो हम बाद में आते हैं स्पॉट पे, ठीक है ना। ये मिनिमम गैप, हम नहीं चाहते कि ट्रेड्स जब खुले तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हों, ठीक है ना। हम चाहते हैं कि कुछ फासला हो। व्हाट डू आई मीन बाय दिस, कि आप देख रहे हो यहां पर कितने बाय सिग्नल्स आए हैं? एक बाय सिग्नल, दूसरा बाय सिग्नल, ठीक है, अज्यूम कर लेते हैं ये तीसरा बाय सिग्नल, मिसाल दे रहा हूं मैं। इसका मतलब यहां पर आपकी ट्रेड खुलती है तीन, तो ये तो एक दूसरे के ऊपर हो गई ना। ये तो बात ठीक नहीं है। तो हमने क्या किया हुआ है, हमने इधर रख दिया कि फासला हम सेट कर देते हैं 1000 पिप्स का एग्जाम्पल। चलो यहां पे अगर खुल गई ये ट्रेड, तो अगर नया सिग्नल आता है वो इसके ऊपर ना हो, कम से कम न्यू सिग्नल अगर आए तो एटलीस्ट फासला हो। और न्यू सिग्नल कब आएगा? जब मैगडी जो है जीरो लाइन के ऊपर जाएगा। तो हमने गैप क्रिएट कर दी, इससे हमारा रिस्क जो है वो मिनिमाइज हो जाता है। तो हमने फासले का ऑप्शन डाल दिया कि एक दूसरे के ऊपर नहीं करना, अगर आप जीरो रखोगे तो खुलती रहेंगी ट्रेड्स। ठीक हो गया। ओके। नाउ, टाइम फिल्टर, कब स्टार्ट करना है रोबोट को और कब खत्म करना है, मैंने इस तरह रखा होता है 00 24 आवर 00 लिखना है, और यहां पर आपने 23:59 कर देना है। 23:59। अब फास्ट ईएमए, स्लो ईएमए, सारी गेम इसकी है। ये सेटिंग्स चेंज होंगी एज पर योर कैपिटल साइज एंड रिस्क साइज। क्या मतलब है मेरा? पहली बात, मैंने आपको ये एक्सेल शीट बतौर रेफरेंस दे दी है। इधर अब आप गौर से देखो, ये ऊपर वाला लो रिस्क है, ठीक है ना। लेट्स से वील मेक इट येलो, ये लो रिस्क है। इसको हम कर देते हैं रेड, और इसको हमने कर दिया वाइट। ठीक है, ये हाई रिस्क सेटिंग्स हैं। अब आप कहते हो कि आपका 10,000 सेंट्स यानी $100 का डिपॉजिट है, उसके ऊपर क्या सेटिंग होगी? आपने लॉट साइज रखना है 0.03, गैप रखना है 500, ट्रेड डायरेक्शन बाय ओनली, टीपी जीरो रखना है, स्टॉप लॉस जीरो, क्लोज एट ऑपोजिट डायरेक्शन ट्रू, क्लोज ओनली इन प्रॉफिट ट्रू, स्टार्ट टाइम ये अलाउड पोजीशंस 40, 1 मिनट के चार्ट पे इस्तेमाल करना है, और 34 377 लिखेंगे। ठीक है। तो लेट्स गो बैक। तो आप फर्ज कर लो कि अभी मैंने इस पे ट्रेड स्टार्ट करना है, मैं 1 मिनट चार्ट पे आऊंगा गोल्ड के, मैंने ऑटो ट्रेडर इनेबल कर देना है, और मैं जब रोबोट फेंक रहा हूं स्क्रीन के ऊपर ऐसे ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। ये सेटिंग्स मैंने लेनी है। 0.03, $100 के अकाउंट पे जो 10,000 सेंट होता है बाय ओनली, ये 00 ट्रू ट्रू, मैंने पूरा ब्रेक डाउन करके दिया है। मैक्सिमम ट्रेड एट अ टाइम 40 कर ली, ठीक है। मिनिमम गैप 500, ओके। एंड हियर दिस इज 00 00 23:59, और एक्सेल के मुताबिक जो है ये होना चाहिए 37 34 और 377। हिट द ओके बटन, खलास, रोबोट एक्टिवेट होएगा। मैं एक्टिवेट नहीं कर रहा, ये डेमो अकाउंट है, ठीक है ना। ओके, खलास। अभी तक किसी को कोई क्वेश्चन है? ये बात से ये पॉइंट समझ आ गया सबको? जिसको बात समझ नहीं आई वो पूछे। ये ग्राफिक डिजाइनिंग, कस्टमर सर्विस, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स नहीं है, ये फाइनेंशियल ट्रेडिंग का कोर्स है। यहाँ पर पैसे जेब से लगते हैं, पैसे भी जेब से निकलते हैं, पैसे बंदा गद्दे के नीचे से भी निकाल के लगाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछना जरूरी है। मुझे क्वेश्चंस बुरे बिल्कुल भी नहीं लगते, कोई क्वेश्चन स्टूपिड क्वेश्चन नहीं होता, कोई क्वेश्चन फजूल क्वेश्चन नहीं है। आप क्वेश्चन पूछोगे,
आपका फायदा है, आपका भला है। एनी क्वेश्चन सो फार? किसी ने कुछ पूछना है? मैंने अभी तक आपको सारा सिखाया है कि रोबोट जो है वो किस प्रिंसिपल पे ट्रेड करता है, रोबोट्स के फवायद क्या हैं, रोबोट के फीचर्स क्या हैं। ठीक है, उसकी सेटिंग्स के ऊपर भी हमने अभी रोशनी डाली, जिस तरह उर्दू की किताब में बोलते हैं। ठीक है, रोबोट के सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या हैं, सारा कुछ हमने अब डिस्कस कर लिया है। एनी क्वेश्चंस टीम? डू यू वांट टू आस्क समथिंग? कोई पूछनी बात आपने? ये पुराने मेंबर्स तो बोल रहे हैं ना, गॉट इट ऑफ कोर्स, ठीक है। नए मेंबर्स किधर हैं? क्लियर क्लियर क्लियर। जी जी वैसा, गो अहेड, आस्क योर क्वेश्चन। माइक पे पूछना है मुझे बताओ, या चैट पे पूछना है, एज यू लाइक। मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ। अभी हमने टेक्निकल पार्ट डिस्कस कर लिया, हम प्रैक्टिकल पे आ रहे हैं। ठीक है जी। माइक अवैस खान साहब, किधर है अवैस खान साहब? जी अवैस साहब। अब्दुल अजीज साहब कह रहे हैं क्वेश्चंस आफ्टर सम एक्सपेरिमेंट्स। एक्सपेरिमेंट्स करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स हम प्रैक्टिकल में करेंगे अभी। ऑलरेडी ये लाइव अकाउंट पे चल रहा है, अभी मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा। स्ट्रैटेजी टेस्टर पे हम आते हैं। जी अवैस साहब गो अहेड। वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है जी क्वेश्चन पूछें। सर। ये माइक इसमें आप बोल नजदीक रहे हो कर ना। लें प्लीज, आपकी आवाज बहुत दूर से आ रही है, मुझे महसूस हो रहा है कि आप पाकिस्तान से बात कर रहे हैं। जी जी सर, ये मैं पूछ रहा हूँ इसमें अगर आप जो अकाउंट आपने दिया था ना ये टेस्टिंग की थी इन्वेस्टर, जी जी। उसमें सर एकदम स्टैंडर्ड लॉट लग जाता है ना। स्टैंडर्ड तो लॉट तो वो कोई क्या? इन्वेस्टर पासवर्ड में? जी 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 सर। नहीं, इसमें कोई स्टैंडर्ड लॉट नहीं ट्रेड हो रही। अभी सर मेरे पास है, मैं आपने शेयर किया था तो उसकी हिस्ट्री में है। रिसेंटली आपने जो अकाउंट से विड्रा लगाई है ना उसमें भी स्टैंडर्ड लॉट साइज लगे थे ना, तो मैं ये पूछ रहा था नहीं, कि मैंने एकदम विड्रॉवल भी नहीं उसमें। किया। आप कौन सा अकाउंट यूज कर रहे हैं? मैंने कोई विड्रॉवल नहीं किया। अच्छा, मेरे पास एक अकाउंट है ये वेक्टर बूस्टर का सर। आप कोई और अकाउंट तो उसमें नहीं देख रहे? पता नहीं सर, मेरे पास है अकाउंट, मैं आपको व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भी सेंड कर दूंगा। नहीं, आप मुझे अकाउंट नंबर रीड करें, क्योंकि मैं सबको पता है मैं विड्रॉवल्स करता ही नहीं हूँ। खबर है नहीं सर। जो रोबोट का अकाउंट नंबर है वो है 1571 34533। 7 135.23। उसकी हिस्ट्री में सर देखे ना, उसके उसमें है 0.18 लॉट साइज, 0.15, 0.13, 0.11, ये लॉट साइज लगे हाँ सर जी हाँ उसमें। जी, स्टैंडर्ड तो नहीं है। पेमेंट है सर उसमें, हम्म। आप हिस्ट्री में देख सकते हैं। अभी मेरे सामने है, मैं आपको अगर आप चाहें तो मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड भी कर सकता ठीक है। हूँ। मिल इज इट? गया आपको? हाँ जी। आपको मिल गया सर वो? उसमें स्टैंडर्ड लॉट साइज भी लगे हैं सर। स्टैंडर्ड लॉट साइज? मैं आपको स्क्रीनशॉट सेंड करता हूँ सर, WhatsApp पे, आप जरा स्क्रीनशॉट देख सेंड करते हैं। नहीं, मुझे नहीं नजर आ रहा। हम एंड पे देख लें, टाइम सेव कर लें। सर। ये सेंड हो गया, आप देख लो। नहीं, ये नजर आ गया सर आपको? ये मेरा अकाउंट तो नहीं है। अच्छा, ये आपका नहीं है सर? नहीं नहीं, ये मेरा अकाउंट नहीं है। मेरे पास ये था तो इस वजह से मैं इसे
नहीं, मैंने दिया आपको ये अकाउंट जी सर। 3 अप्रैल। चलो सर, बाद में देख लेंगे, खैर है कोई नहीं, नहीं। मैं जल्दी से देखूं क्योंकि नहीं, ये मेरा आज नहीं है। आज- अच्छा सर, इसका अकाउंट नंबर मैं आपको बताता हूँ। जी बताएं। इसका है सर 157 हाँ जी। 135 123। नहीं नहीं, ये मेरा नहीं है, सॉरी। अच्छा अच्छा। नहीं, ये मेरा नहीं है। हाँ तो सर, इसमें ये किस तरह लग सकता है, नहीं, ये मेरा कदम है। जनरल। ये मेरा है ही नहीं, मैं कैसे इस पे कमेंट करूं, ये मेरा नहीं है। अच्छा। ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। ऑलराइट ऑलराइट, थैंक यू। दूसरी बात सर, एक और क्वेश्चन भी है मेरा। हेलो। जी पूछें, जी पूछें। सर, इसमें न्यूज़ न्यूज़ पे किस तरह इसको वो करेंगे? रोबोट का न्यूज़ के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। रोबोट को जब सेटअप नजर नजर आएगा, जब ट्रेड नजर आएगी, वो ले लेगा, और न्यूज़ के साथ इसका कोई लेन देन नहीं है। अच्छा अच्छा सर, ठीक। ओके। और ओके, थैंक यू। चलें जी, रोबोट डिफरेंट लॉट साइज पर ट्रेड ले रहा है, शायद ये कहना चाह रहा है। नहीं, वो नहीं, अजरार साहब, वो अकाउंट मेरा नहीं है जो इन्होंने शो किया है, इट्स नॉट माइन। मैं बताता हूँ, वी विल कम टू दिस पार्ट। जो इन्वेस्टर पासवर्ड है उसमें मैंने क्या किया हुआ है, आई विल टेल यू समथिंग, आई विल टेल यू। अच्छा, चलें। ओके, लेट्स स्टार्ट ओके, लेट्स गो बैक। अच्छा, सेटिंग्स मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी। सेटिंग्स को कैसे आपने एग्जीक्यूट करना है, उसके लिए एक्सेल शीट जो है वो भी मैंने आपको ये मैं आपको ग्रुप में आप लोगों के प्रोवाइड कर दूंगा, जिन्होंने जो स्टूडेंट्स हैं उनको मिलेगी एक्सेल शीट, या जिन्होंने भी बाय किया है। बाय द वे, न्यू मेंबर्स अगर आप परचेज करते हो रोबोट, यू गेट एक्सेस टू आवर व्हाट्सएप एक्सक्लूसिव ग्रुप, वहाँ पे सारा सपोर्ट वगैरह आपको मिलती रहेगी साथ साथ, ठीक है ना। सो ऐसा नहीं है कि आपने रोबोट खरीदा तो हम भाग गए, ऐसा नहीं है। आप पूरा कम्युनिटी सपोर्ट भी इसके अंदर इन्वॉल्व है, ठीक है ना। इधर मैंने लिखा हुआ है, क्लाइंट्स ओवर $1000 डिपॉजिट आर ट्रीटेड एज वीआईपी मेंबर्स विद स्पेशल सेटिंग्स। वो स्पेशल सेटिंग सबको नहीं मिलेगी, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ना ऐसे ही बताता हूँ। अब हम आते हैं, रोबोट की सेटिंग्स हमने सीख ली, रोबोट को कैसे ऐड करना है, क्या उसके स्टेप्स हैं, एल्गो ट्रेडिंग आपने जो है इनेबल करनी है, ठीक है ना। तो वो सारा मैंने आपको बता दिया है। ओके, नाउ अब हम चलते हैं ये एक्सेल शीट के अंदर, ठीक है ना। एक्सेल शीट की बात करते हैं, ये मास्टर शीट है। मैंने डिफरेंट टेस्ट, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस रन की हुई हैं, ठीक है। डिफरेंट टेस्ट और डिफरेंट कॉम्बिनेशंस रन की हुई हैं। ये सारी जो मेरी मेहनत है ना, वो यहाँ पर है। आप देख रहे हो फास्ट एंड स्लो, जब रोबोट की सेटिंग्स में जाते हो, 313, 513, 813, ये मैंने मैक्सिमम इनको सेट किया हुआ है कि सबसे बेस्ट कौन सी। फिर इन सब डाटा को लेकर मैंने देखा कि सबसे लोवेस्ट रिस्की सेटिंग्स कौन सी थी, सबसे लोवेस्ट और रिस्की सेटिंग्स, कम से कम रिस्क वाली कौन सी थी, वो ये थी। तो इसको मैंने चेक किया 10,000 सेंट के अकाउंट पे, या आप $10,000, जो भी आप कंसिडर कर रहे हैं, ये $100 का अकाउंट है, ठीक है। साल 1.5 साल का डाटा रन किया, 0.01 लॉट के ऊपर, 0.01 लॉट, 1000 का गैप दिया, 1000 पॉइंट्स का, इतनी पोजीशंस, और 5 मिनट के चार्ट पे ये सेटिंग्स मैंने रखी। ड्रॉ डाउन उस पे जो है, ये जो स्टार्ट डेट है ना, स्टार्ट डेट एंड डेट, इसमें गोल्ड क्रैश हुआ था, तो उसके अंदर मैं उसके मुताबिक मैंने ऑप्टिमाइज किया था। ओके सॉरी, आ रही है अब स्क्रीन नजर, अब आ रही है। ग्रेट, ओके सॉरी अगेन। ये एक्सेल शीट के अंदर यहां पर देखें, टॉप 5 लोवेस्ट ड्रॉडाउन, टॉप 5 लोवेस्ट ड्रॉडाउन, ठीक है। गोल्ड 10,000 सेंट, 1 माइक्रो, 1000 का गैप, 40 पोजिशन, 5 मिनट का चार्ट, ये सेटिंग ये सबसे लोवेस्ट थी। तो ये जो क्रैश हुआ था ना 29 अक्टूबर 2024 का, 29 अक्टूबर 2024 से लेकर 19 फरवरी तक ये क्रैश रिकवर हुआ था, तो उसके अंदर $336 का प्रॉफिट इसने बनाया, 11, 12, 1, 2, 4 महीने के अंदर, इस सेटिंग के ऊपर, ठीक है।
तो इस डाटा को इस्तेमाल करते हुए टॉप लोवेस्ट ड्रॉ डाउन मैंने क्या किया, यहाँ पे रिस्क प्रोफाइल बना ली। इससे मुझे आइडिया होता है कि 10,000 के ऊपर 3 माइक्रो लॉट इतना इस सेटिंग्स के साथ बर्दाश्त कर सकता है। ये इसकी सेटिंग्स है 34,377, इसके ऊपर बेस्ट रिजल्ट्स आएंगे। तो ये मैंने फिर आप लोगों के लिए एक लो रिस्क सेटिंग्स और हाई रिस्क सेटिंग्स जो हैं डेवलप कर ली। लेकिन फिर यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया कि 1 मिनट का चार्ट। अब लॉट साइज कुछ में आप देख रहे हो मेरे जिनके पासवर्ड है 3 माइक्रो क्यों है और 5 माइक्रो क्यों है, ठीक है ना। लेट मी टेल यू मैंने क्या किया हुआ है। मैंने गोल्ड के 2 चार्ट्स खोले हुए हैं, ठीक है। मैंने गोल्ड के 2 चार्ट्स खोले हैं, ठीक है। और लेट्स सपोज कि मिनिमाइज, मिनिमाइज, ठीक है। ये इस तरह करके, ओके, ये 5 मिनट का चार्ट है, 5 मिनट का चार्ट, ठीक है। मैंने रोबोट 1 मिनट के अकाउंट पे भी चला रहा हूँ और 5 मिनट के चार्ट दोनों पे मैंने रोबोट ऐड किए हुए हैं, और मैंने पैसों की तकसीम कर ली है। इसको $5,000 का रिस्क इसको दे दिया, $5,000 का रिस्क उसको दे दिया, इस तरह मैंने। इसलिए मैं सेम रोबोट एक ही अकाउंट के अंदर 2 चार्ट्स पे कर रहा हूँ। लेकिन वो थोड़ा सा तो उसका डिफरेंट सिनारियो है, वो हम पार्ट 2 जब करेंगे ना इस वेबिनार का, उसके अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। तो हमने रोबोट को यूज करना आज सीखा, ठीक है। और ये जो आपकी एक्सेल की शीट है ना, ये आपके बतौर स्टैंडर्ड सेटिंग्स जो हैं इस्तेमाल होंगी, ठीक है। लो रिस्क एंड हाई रिस्क। लेकिन जिसका पैसे डिपॉजिट 1,000 से ऊपर का है वो प्राइवेटली मैसेज करके स्पेशल सेटिंग्स लेगा, और हम जूम पे सेशन करके उनको कॉन्फ़िगर कर देंगे, ठीक हो गया। तो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। हमने काफ़ी चीज़ें रोबोट के मुतालिक जो है हमने बात कर ली है। रिजल्ट्स जो हैं रोबोट के लाइव अकाउंट पे 23% है तकरीबन। और आप जो गेस्ट्स हैं वो पासवर्ड मेरा ट्रेडिंग अकाउंट का रिक्वेस्ट कर सकते हैं। गेस्ट्स के लिए जी गिफ्ट ये है, ठीक है, कि आपको ट्रेडिंग कोर्स जो है हमारा मैनुअल ट्रेडिंग के लिए, जिसमें हम क्रिप्टो करेंसीज फॉरेक्स वगैरह सब सिखाते हैं, उसकी रिकॉर्डेड वीडियोस आप डायरेक्ट मैसेज मुझे करके, एडमिन को नहीं करना, ठीक है ना, सेल्स टीम को करना है ना कस्टमर सर्विस टीम, वो बेचेंगे आपको, ठीक है ना। आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं मेरे से द फुल ट्रेडिंग कोर्स, वी विल गिव यू दिस टाइम ओनली फ्री ऑफ चार्ज। लेकिन हम आपको अपनी कम्युनिटी का मेंबर नहीं बना सकते। वी विल नॉट ऐड यू टू आवर लर्निंग ग्रुप और प्रीमियम ग्रुप, ठीक है। आपकी वो सेल्फ स्टडी होगी, आप वीडियोस देखें, ठीक है। उसके अंदर कोई सपोर्ट नहीं है। इफ़ यू वांट सपोर्ट, यू हैव क्वेश्चन आंसर्स, यू वांट टू लर्न मोर, यू वांट टू गो इन डेप्थ हेल्प चाहिए हमारे मंथली वेबिनार्स में आना अगर आपने, देन यू हैव टू बिकम अ पेड मेंबर, ठीक है। ये गेस्ट्स के लिए, ठीक है। अब जो बाकी रह गए, जिन लोगों ने पहले से परचेज किया या पहले फ्री जब लाइसेंसेस हमारे पास थे, उनके पास तो ये गोल्ड मार्केट बस्टर रोबोट तो फ्री में आ गया हुआ है, राइट, अंडर रेफरल लिंक वगैरह। उन लोगों को जो है बाकी रोबोट्स के लिए हम स्कीम लाएंगे। अब उन लोगों को 2 रोबोट्स में मिलेंगे, 2 रोबोट्स मिलेंगे, इनकम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बॉट और जो गोल्डाइजर बॉट आ रहा है। गोल्डाइजर बॉट के बारे में हम ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप में बात कर चुके हैं, और उसकी मैंने आप सबको जो है ट्रेनिंग वीडियो भी प्रोवाइड कर दी हुई है। वी हैव गॉन थ्रू दिस, ये आप लोगों को वीडियो मिल गई थी हाई रिस्क वाली, ठीक है। तो ये इसके ऊपर ये जो मैनुअल ट्रेडिंग मेथड है हाई रिस्क ट्रेडिंग वाला, जिसमें ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे बन जाते हैं, 5 से 8% क्या 30-40% भी बन जाता है, ठीक है, हाई रिस्क मेथड है। इसका बॉट जो है दैट इज़ ऑल्सो कमिंग। लेकिन जो नेक्स्ट क्लास होगी मेंबर्स के लिए वो इनकम बॉट पे होगी, उसके बाद हम इसके ऊपर आएंगे। ये बॉट जो है आज रिसीव हो चुका है, लेकिन 2-3 महीने हम इसको टेस्ट करेंगे, फिर हम मेंबर्स के अंदर इसको करेंगे। तो जी आज के लिए जो है आज के लिए जिन लोगों से फ्री लाइसेंसेस मिस हो गए हैं, ओनली फॉर टुडे, अगर आप 250 USDT फॉर लेट्स मेक इट 3 डेज, नेक्स्ट 3 डेज, ठीक है। अगर अगले 3 दिनों के अंदर आप 250 USDT पे करते हैं,
तो आपको गोल्ड बस्टर, GRTA गोल्ड बस्टर, GRTA इनकम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का रोबोट, और जो नया गोल्डाइजर आ रहा है, ये तीनों जो हैं आपको फ्री में मिलेंगे। ओके, ऑफ कोर्स एक ही पेमेंट है, 250 में 3 बॉट्स मिलेंगे आपको। ओके, एंड वी विल गिव यू फुल ट्रेनिंग, फुल सपोर्ट, स्पेशल सेटिंग्स वगैरह वगैरह वगैरह। ओके, नाउ फ्री लाइसेंसेस आर ओवर। ठीक है, तो ओरिजिनली ईच बॉट की प्राइस 500 है, टेम्पररी वी आर गिविंग इट फॉर 250 USDT। ठीक है, एंड इफ यू हैव एनी इश्यूज विद दिस एंड द मनी एंड थिंग्स, जस्ट सेंड मी अ डायरेक्ट मैसेज, हम इसको कर लेंगे। VPS के लिए जी, आप मुझे जो है, जिसको VPS चाहिए वो मुझे मैसेज कर दें व्हाट्सएप के ऊपर, हम आपको बताएंगे व्हाट्सएप के अंदर क्या करना है, इसको VPS कैसे परचेज करना है। हाँ जी, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आपका रोबोट जो है ऑलमोस्ट साल का मोर देन डबल अर्न कर रहा है, बैक टेस्ट हमने स्ट्रैटेजी टेस्टर रन किया था, वो मैं आपको अलग से एक और क्लास दूंगा उसकी। स्ट्रैटेजी टेस्टर रन करने का रोबोट के रिजल्ट्स बड़े ज़बरदस्त थे, लेकिन जैसे जैसे अकाउंट साइज बढ़ता है ना, तो आपने रोबोट की सेटिंग्स में जाकर सिर्फ लॉट साइज को चेंज कर देना होता है। उससे बजाय कि आप साल का 40 60 80% कमाओ, आप ऑलरेडी जो परफॉर्मेंस उसकी मोर देन 150% ले जाते हो। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो नाउ लेट्स हैव सम क्वेश्चन एंड आंसर्स। अगर लैपटॉप ना हो तो मोबाइल पे कैसे है? हाँ, अब मैं आपको अकाउंट दिखाऊं। गुड 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 गुड। ओके, आई एम गोना शेयर द स्क्रीन। VPS जब आप परचेज करते हो ना, आपको IP एड्रेस आता है। आपने VPS परचेज करने का, मैं आपको सिखाऊंगा, आपने जाना है अपने कंप्यूटर पे, रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन एंटर करें। ठीक है, रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन पे जाएं। ठीक है ना, ऐसे एक विंडो खुल जाएगी, पता नहीं ये स्क्रीन शेयरिंग में अलाउ करेगा नहीं। ऐसे आपने IP एड्रेस डालना है, कनेक्ट करना है। स्क्रीन नजर आनी है तो मुझे बताइएगा, ठीक है ना। यहां पर ये VPS है, ये भी कंप्यूटर के अंदर ही कंप्यूटर है। कैन यू सी दिस? ये स्क्रीन नजर आ रही है आपको, न्यू वाली? हाँ, ये VPS इस चीज का किराया महीने का। आप देखो इधर मैंने 4 मेटा ट्रेडर इसके अंदर मैं रन कर रहा हूं। आप देख रहे हो डिफरेंट अकाउंट्स इस पे मैनेज हो रहे हैं। ओके, तो मैं आपको बताऊं कि जो अकाउंट का पासवर्ड आप लोगों को दिया ना, ये वाला दिया हुआ है। ठीक है ना, आप देखो इस पे मैंने दोनों यहां पर रोबोट्स लगाए हुए हैं, यू कैन सी दिस राइट। ठीक है, हियर ये रोबोट्स मैंने, हाँ, दोनों 1 मिनट के गोल्ड के चार्ट्स हैं। इसके ऊपर जो सेटिंग्स हैं, मैं यूज कर रहा हूं 12 26 एंड 9। ठीक है, और जो दूसरा वाला है उसके ऊपर भी सेटिंग्स में यूज कर रहा हूँ, आई थिंक 30, ये 144 377 की। ठीक है, ये इसकी बॉट की जो है इस वक्त, ये लाइव अकाउंट है, ये इसके मैं मैक्सिमाइज कर लेता हूँ। 276 का फिलहाल फ्लोटिंग लॉस है, लेकिन अगर हम हिस्ट्री देखें, अगर आप हिस्ट्री देखते हो तो 2584 इसके अंदर बुक हो चुके हैं। ओके, तो ये VPS था। इसके अंदर आपने मेटा ट्रेडर को सिर्फ मिनिमाइज रखना है, मेटा ट्रेडर को बंद नहीं करना। ठीक है ना, यहाँ ऊपर से इसको VPS को क्लोज कर दो, इसलिए मेरा लैपटॉप बंद भी रहे तो मेरा रोबोट चलता रहेगा। सो लेट्स हैव नाउ सम क्वेश्चन एंड आंसर्स। लेट्स हैव सम क्वेश्चन आंसर्स। लॉन्ग टर्म वेल्थ जनरेशन हो सकती है इस बॉट से? जी, हो तो सकती है। मेरा अकाउंट आपके सामने पड़ा है, फिर साथ साथ मैं करता रहूंगा। इट्स पॉसिबल, लेकिन इनकम को डाइवर्सिफाई भी करना चाहिए। सर, हाउ टू शेयर इन्वेस्टर पासवर्ड विद समवन? आप मेटा ट्रेडर खोलो अपने मोबाइल फोन के ऊपर, सेटिंग्स पर जाओ, मैनेज अकाउंट्स पे जाओगे ना, 3 नुक्ते ऊपर बने होंगे। ठीक है ना, वहां पर लिखा होगा चेंज इन्वेस्टर पासवर्ड। यूट्यूब वीडियोस लॉक्ड वीडियोस हैं। जी जी, यूट्यूब वीडियोस सब मेंबर्स के लिए हैं, मेंबर्स के लिए हैं, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हैं। ओके, किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है? एनी क्वेश्चंस? आई होप आप लोगों ने आज का जो सेशन है एंजॉय किए। रोबोट ट्रेडिंग के आपको स्पिरिचुअल, इमोशनल, फाइनेंशियल एंड फिजिकल बेनिफिट्स भी हैं।
कि आपको रोबोट ट्रेडिंग के ऊपर कोई ध्यान देने की, मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। लो रिस्क पे रखें, छोटी लॉट साइज रखें, खुद ही ट्रेड करेगा, आपने सिर्फ कैश आउट करना है ऑन टाइम। आप शाम को फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, वीडियो गेम्स खेल सकते हो, यू कैन वॉच योर फेवरेट मूवीज़, यू कैन लर्न न्यू सूरा इफ़ यूर रिलीजियस पर्सन, ठीक है ना। यू कैन हैव लॉट ऑफ स्पेयर टाइम, कोई चिड़चिड़ा होने की ज़रूरत नहीं है, फजूल में घर वालों से झगड़ा करने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है ना। सनाउल्लाह साहब, जस्ट सेंड मी अ व्हाट्सएप मैसेज, आई हेल्प यू विद इट। मुझे ईमेल, फर्स्ट नेम, जिसको वीपीएस चाहिए ना, मुझे अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और ईमेल सेंड कर दें, ठीक है। सेटिंग विल बी सेम। सेटिंग यहाँ से आपने इस्तेमाल करनी है अब्दुल अजीज साहब, यहाँ से आप सेटिंग्स पकड़ेंगे। यहाँ पर डिफरेंट अकाउंट साइजेस है ना, उसके मुताबिक आपने सेटिंग्स पकड़नी है, ओके। कैन वी डू लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग? यस, अभी मैंने जिशान साहब डिस्कस किया ना, जैसे आपका अकाउंट ग्रोथ हो जाता है, जैसे आपका $10,000 का अकाउंट फॉर एग्जांपल 20,000 में चले गया, तो आप लॉट साइज को सिर्फ चेंज कर देंगे, ओके। दिस इज हाउ यू विल कंपाउंड। टीपी एस एल सेट कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन इधर आपको एक्सेल शीट में क्या बताया है कि नहीं करना। आप कर सकते हो, मर्जी है, लेकिन नहीं करना, जीरो रखा हुआ है। टीपी और एसएल के अंदर बैक टेस्टिंग जब हमने किया, स्ट्रैटेजी टेस्टर रन किया, इसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं थे टीपी एसएल के साथ। अगर वीपीएस किसी टेक्निकल वजह से जाए, तो वैसे जाता तो नहीं है, क्योंकि बैकअप सर्वर्स होते हैं। जिन लोगों के पास कंप्यूटर लैपटॉप नहीं है ना, वो किसी भी फैमिली मेम्बर के लैपटॉप पर जाकर वीपीएस परचेज करके, इसी तरह कनेक्ट करके, रोबोट को सेटअप करके ना, ठीक है, मैं सेटअप कर दूंगा जब आप लोगे, जब आप फंड करोगे, आई हेल्प यू आउट हाउ टू डू इट, मैं उसकी वीडियो भी बना के डाल दूंगा, ठीक है। आपने बस वो सेटअप करना है, पासवर्ड सेव नहीं करना, रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन, ठीक है। आपने सेटअप नहीं कर इसके, जब किसी के कंप्यूटर पे घर वाले, बच्चों के, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के आप गए, कनेक्ट किया, रोबोट को सेटअप किया, मेटाट्रेड इंस्टॉल करके रोबोट डालना है सिर्फ, ठीक है। उसके बाद जस्ट डोंट सेव द पासवर्ड, डोंट सेव द पासवर्ड, खलास, आपका कंप्यूटर से जान छूट गई। वन बॉट फॉर वन अकाउंट ओनली, दिस इज negotiable, मे बी आई विल गिव यू फॉर फ्री, इट्स ओके, लाइक एडिशनल लाइसेंस, वो कुछ नहीं है। जिशान साहब, स्टूडेंट हो मेरे, आप प्राइवेटली बात कर लेना, आई गिव यू मोर देन 2 और 3, ठीक है। अगर मैं एक लाइसेंस परचेज करूं वीपीएस में, मल्टी MT5 में कैसे रन होगा? हाँ, गुड क्वेश्चन अवैस साहब। आपने क्या करना होता है, लेट मी शो यू। पहली बात, वीपीएस के पैकेजेस होते हैं, छोटा वीपीएस एक ट्रेडिंग काउंट बर्दाश्त कर सकता है, ठीक है ना। आपने जाना होता है, अ, आप जाते हैं माई कंप्यूटर पे, ठीक है। आप जाते हो, किधर गया डेस्कटॉप, एनीवे आप इधर सी में जाओ, प्रोग्राम्स में जाओ, ठीक है। आपने क्या करना है, जो आपका मेटा ट्रेडर का यहाँ पे फोल्डर होगा ना, उसको कॉपी पेस्ट करके रीनेम करना है, कॉपी पेस्ट करके रीनेम करना है, तो आपके पास एक से ज्यादा मेटा ट्रेडर आ जाएगा, ठीक है। यानी ये मेरा प्राइमरी फोल्डर था, ठीक है, ये मेरा प्राइमरी, इसको मैंने कॉपी पेस्ट किया, रीनेम किया, ठीक है। फिर इसको यहाँ से, यहीं से रिफ्रेश करना है, फिर आपके पास एक्स्ट्रा मेटा ट्रेडर आ जाएगा, ये नया फोल्डर बन गया। इसके अंदर मेटा ट्रेडर जो पड़ा होगा ना, इस मेटा ट्रेडर का नाम आपने चेंज करना है और उसको अपने डेस्कटॉप पे फेंक देना है, ओके। यू हैव शेयर्ड वन रोबोट विद अस, थ्री रोबोट, नहीं नहीं नहीं, एक, यार एक सेशन में एक रोबोट की बात होगी ना, ठीक है। सबने सोना भी तो है ना। सर प्लीज अगेन मेटा ट्रेडर, आप जाते हो सी ड्राइव में, ठीक है। आप सी ड्राइव में जाते हो, आप अपना मेटा ट्रेडर का फोल्डर देखते हो, कौन सा मेटा ट्रेडर, प्रोग्राम्स में जाके उसको, ये जैसे ये है, इसको कॉपी पेस्ट इधर कर लो, डुप्लीकेट कर लो, इसी फोल्डर को डुप्लीकेट कर लेना है इसी एरिया के अंदर, फिर रिफ्रेश का बटन दबाना है, फिर ये फोल्डर खोलना है, ये जो टर्मिनल है इसका नाम चेंज करना है, और इसको डेस्कटॉप पे फेंक दो। जैसे मैंने वीपीएस का भी दिखा रहा था ना, अपना वीपीएस अपने ट्रेडिंग अकाउंट्स में मैं 4 रन कर रहा हूँ, मेटा ट्रेडर्स, उस तरीके से। ये चीज़ें बाद में भी हम ग्रुप में आपको हेल्प कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट।
इसमें बॉट कैसे रन होगा? आपने कहा कि एक लाइसेंस एक अकाउंट पर होगा। नहीं, वो जो आपको फाइल मिलेगी ना, उसी फाइल को आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे ना, वो उसी ट्रेडिंग अकाउंट पर चलेगी, दूसरे ट्रेडिंग अकाउंट पर नहीं चलेगी। ठीक है? एनी क्वेश्चंस एवरीवन? एनी क्वेश्चंस? लॉन्ग टर्म वेल्थ जनरेशन हो सकती है इस बॉट से, हो सकती है जी, हो सकती है, ऑफ कोर्स। इसके प्रॉफिट्स के क्रिप्टो खरीदें, इसके प्रॉफिट्स के आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर शेयर्स खरीदें। ठीक है? इसके प्रॉफिट्स री इन्वेस्ट करें, इसी प्रॉफिट्स, इसके प्रॉफिट्स के आप छोटी छोटी गोल्ड बार्स ले लें। सर क्या बॉट लाइफ टाइम है या एकेडमी इसको कभी भी बंद कर सकती है? फिलहाल तो लाइफ टाइम है, फिलहाल लाइफ टाइम है। जो तीसरा बॉट है ना, वो लाइफ टाइम नहीं है, वो क्वार्टरली है। तो अगर मैं मल्टीपल अकाउंट रन करो एक वीपीएस में, तो एक लाइसेंस काम करेगा। कोई बात नहीं यार, आपको दे देंगे एक्स्ट्रा लाइसेंस। वैसा, व्हेन यू परचेज वी विल गिव यू एक्स्ट्रा लाइसेंस, डोंट वरी। मैंने दी हैं स्टूडेंट्स को, कहीं कहते सर हमारे पास सिर्फ सेंट अकाउंट स्टैंडर्ड दोनों पे चाहिए, मैं कहा यार ले लो, कोई बात नहीं, वो इंटरनल बातें हैं। नहीं, ये एक्टिव नहीं है अब्दुल अजीज साहब, दिस इज नॉट एक्टिव। टोपी का कलर ब्लू होना चाहिए, ऊपर से एल्गो ट्रेडिंग जो है उसको इनेबल करें, नहीं तो व्हाट्सएप पे डायरेक्टली मुझसे रब्ता कर लीजिएगा। एक वीपीएस के पैकेजेस है ना, सस्ते वाला जो है ना, एक पहला जो पैकेज है उस पे एक अकाउंट है जो जिसकी फीस शायद $6-8 पर मंथ है, लेकिन वो एनुअल पे करना पड़ता है डिस्काउंटेड प्राइस के लिए। ठीक है? अगर आपको अपग्रेड करना है, 2-3 रन करने हैं, तो फिर शायद वो $15 $16 का महीना खर्च आता है। सर कोर्स फ्री है गेस्ट के लिए जी, आज के लिए फ्री है। मैं आपको, आप में मैसेज करना, मैं आपको भेज दूंगा। मैं आप लोगों को एक माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड दूंगा, उसके अंदर सारे लिंक्स हैं वीडियोस के। आप मुझे व्हाट्सअप करें ना, सेंड मी द व्हाट्सअप, सेंड मी ए मैसेज ऑन व्हाट्सएप एंड आई हेल्प यू आउट। जी जी। ओके। आप मेरे साथ ऑलरेडी कम्युनिकेट कर रहे हो ना व्हाट्सएप पे, जस्ट कॉन्टेक्ट मी। एनी अदर क्वेश्चंस पीपल? यूर वेलकम वलीद साहब। क्वेश्चंस नहीं आ रहे, इसका मतलब चीजें सारी क्लियर थी। फिर हम सेशन एंड करते हैं, ओके? जस्ट सेंड मी ए मैसेज पावर पॉइंट और कोर्स के लिए। जुबैर साहब, वहाँ आपका नंबर है? क्योंकि मुझे शक हो गया। नहीं, मेरा नंबर है, इंटरनेशनल नंबर मेरा है, क्योंकि मैं कुवैत में होता हूँ ना। राइट। ट्रेडिंग कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स के लिए आप राना बैद साहब से भी रब्ता कर सकते हैं, जस्ट कॉन्टेक्ट मी, आई विल गिव यू हिज नंबर। तो दैट्स इट एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का आज के सेशन को अटेंड करने का। हमारा जल्दी सेशन एंड हो गया, वाज एक्सपेक्टिंग कि 3-4 आवर्स तो लग ही जाएंगे। आई थिंक लग गए हैं, 2 घंटे तो लग गए हैं। तो जी, रिकॉर्डेड सेशन है, इसकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल हो जाएगी आपकी रिवीजन के लिए, जो लोग आ नहीं सके, पार्टिसिपेट नहीं कर सके। ठीक है ना? एंड डिस्काउंटेड ऑफर है। आपके जो कोर्स आप लोगों को मिलेगा ना, टीम, मैं यहाँ पे कुवैत में 500 से $1,500 में सिर्फ 1-2 टेक्निक सिखाता हूँ। कोर्स के अंदर 8 टेक्निकें हैं, और पाकिस्तान में, फॉर पाकिस्तान इज वी ऑफर डिस्काउंटेड रेट्स, वेरी सुपर डिस्काउंटेड, ना होने के बराबर है कि मेंबर्स हंसते हैं कि सर आप इतना कुछ सिखा रहे हैं, इतने में इतना कोई भी नहीं सिखाता। ठीक है ना? तो हैव फन एवरीवन, ऑल द बेस्ट। कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी इश्यूज हो, आप पूछें। नेक्स्ट 2-3 आवर्स 4 आवर्स में जो है, आप लोगों को जो रिकॉर्डिंग है वो मिल जाएगी इस सेशन की। एंड इफ़ यू वांट टू शेयर इट विद समवन, इट्स ओके। मेरे वीडियोस ज़्यादातर सब के सब जो हैं प्राइवेट लिंक्स होते हैं, आई डोंट कम पब्लिकली। एंड रियलिस्टिक है, रोबोट के अंदर पूरा सेफ्टी कंट्रोल, रिस्क कंट्रोल मेजर है। कोई डबल शाह वाला सिस्टम मेरे पास अवेलेबल नहीं कि पैसे डालो तो हफ्ते 2 हफ्ते बाद मल्टी मिलियन, ऐसे नहीं होता। रियलिस्टिक रहकर चलना चाहिए। एंड सॉरी, मैंने क्योंकि ये मेंबर्स के लिए था, तो हमने कुछ गेस्ट के लिए स्लॉट्स ओपन किए थे ज्वाइन करने के लिए, मैंने अपना फुल इंट्रोडक्शन नहीं दिया। लेकिन मेरा इंट्रोडक्शन आप लोगों को मिल जाएगा इन द योर ट्रेडिंग कोर्स, इन द वीडियोज़। इन्जॉय, हैव फन, अपना सब ख्याल रखें। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय फॉर नाउ।